हाँ ये पार्ट 2 कर दो, उसको डाल दो यार। ये मैंने उनको 7 दिन पहले बोला था, इन्होंने लगाया नहीं यार लेक्चर, ये भूल गई है मुझे हाँ प्लीज इसको अर्जेंट करना है इसको, है ना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और जिंदगी एक सफर है सुहाना। सर मैंने आपको कहा ना सर, वो कमेंट वाला कर दिया करो सर। तो ये बस इतना सा तो करके जाना होता है, उसके बाद आपका कोई काम ही नहीं है। और जिंदगी एक सफर। नमस्कार नमस्कार, किधर कान फट गया, अच्छा है कान ही बड़े हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को आर्य बाबा का प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग 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 गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा वेरी गुड इवनिंग और प्यार भरा 1,5 इपॉक्सी पेंटिंग। कैसे हो सर? ओ स्लाइड मैप नहीं है, कॉम्प्लेन कर लें, कॉम्प्लेन कर लें। लो कौन सा स्लाइड मैप चाहिए बताओ, तुम्हारा बैच कौन सा है? 3.0 2.0 1.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीपीपी कंटिन्यू। लो आ गया होगा। लेक्चर नंबर क्या है रे? लेक्चर नंबर 10 है क्या? लेक्चर नंबर 10 है क्या? लो ये भी लगा दिया, रोना नहीं। सर व्हाट इज रीस्टार्ट? मुझे क्या पता, वही तो मैं बोल रहा हूँ उस वीडियो में, मुझे भी नहीं पता इस बार रीस्टार्ट क्या है। कल मीटिंग थी रीस्टार्ट को लेकर, मुझे भी नहीं ध्यान क्या है। कल 8:15 मीटिंग थी और मैं आपकी क्लास में था कल, तो मीटिंग का मुझे ध्यान नहीं था। टीके सर कुछ रोस्ट कर रहे थे क्या? आज उनका फोन आया था, कह रहा था पापा सुन रहे हैं, अब वो मुझे बेल्ट निकाल चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा, पापा जी प्लीज मेरी तरफ से 2 और लगाना। सूद दो आज। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास, बिना समय में। आज डिस्कशन भी बचा हुआ है, आज का सारा डिस्कशन खत्म करते हैं। आज मैं आपको 2 चीजें डिस्कस करूंगा, प्लस आर माइनस आर का होमवर्क और एक आपका ये वाला होमवर्क, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला होमवर्क। आज उनको मैंने कहा था, मैंने कहा सर आपको बहुत गंदा रोस्ट किया है। बोले हाँ बच्चे रोज लिखते हैं मेरे को। मैंने कहा तो मैं रोस्ट करता ही हूँ। और कल तो क्लास ऑफ है ना? कल तो क्लास ऑफ है ना? कल छुट्टी है, बिल्कुल छुट्टी है, 100% छुट्टी है। क्या बात कर ले हो, क्या बात कर ले हो, कल छुट्टी है। कल भैया लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है भैया, हम वर्किंग है भैया। हमारी कल शाम को 4 बजे क्लास चालू होगी, जो कि सुबह 6 बजे तक जाएगी। कल सुबह 4 बजे, रात को शाम को कल 4 बजे क्लास चालू होगी, जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे तक जाएगी। बोले 2 घंटे, 2 नहीं बेटा, 4 PM से 6 AM। 4 PM से 6 AM 2 एक्स्ट्रा क्लास लगी है, हैं? महातांडव, महातांडव। महातांडव, महातांडव। चलिए सर, आप थर्सडे को हमारी क्लास लोगे क्या? क्यों नहीं लूंगा, लूंगा ना क्लास, क्या दिक्कत है। चलिए आइए लेट्स स्टार्ट
द लेक्चर। फटाफट से ये प्लस आर माइनस आर, ज्यादा नहीं। ये होमवर्क में दिया, मुझे याद नहीं आ रहा, ये होमवर्क में दिया था क्या मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। हाउ मेनी माइनस आर माइनस एम, ये होमवर्क में दिया था, सॉरी ये तो दिया ही था। ये फाइंड द परमानेंट इफेक्ट। तो मैं खुद चेक कर, तो तुमसे पूछूंगा, तुम यस नो करोगे, मैं भूल जाऊंगा। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। नो लिख रहे हैं बेवकूफ लोगो, ये रहा सामने पीपीटी खुला हुआ है, नो लिख रहे हो, शर्म तक नहीं आ रही लिखते हुए इन गधों को। ऐसे लोगों को पढ़ाना पड़ता है। देख रहे हो तुम, जो देख रहे हो इंसान की हालत। फाइंड परमानेंट इफेक्ट, बेटा मैंने परमानेंट इफेक्ट आपको कौन कौन से पढ़ा दिए बेटा। एक बच्चा लिख रहा है व्हाट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अरे मेरे अल्ट्रा प्रो गधे, मैंने तेरे को कौन कौन से परमानेंट इफेक्ट पढ़ा दिए, मैंने आपको कौन कौन से परमानेंट इफेक्ट पढ़ा दिए, बताओ। कैसी बात करते हो भगवान, इन छपरियों को मेरे से दूर कर दे। बताओ। यस, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव। अभी हाइपर हुआ नहीं है, हाइपर के बारे में बाद में लिखेंगे। आपको रेजोनेंस और इंडक्टिव बताना है। दो हो गए, तीन होते हैं, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, मैंने आपको दो पढ़ा दिए हैं। रेजोनेंस और इंडक्टिव आपको लिखना, अब ये है लून पेयर है, तो ये प्लस आर होगा, और इंडक्टिव में ये माइनस आई है। ऐसे सर हमें कैसे पता लगेगा, आपको पढ़ाया था मैंने आई के लिए। अब आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, फॉर अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू मस्ट नो द रेजोनेंस एंड इंडक्टिव बोथ। तो इस सवाल को रीअटेम्प्टिंग के लिए दे रहा हूं, बहुत ढंग से कर लेना, समझ गए। जैसे यहां पर ये CS2 माइनस है, ये प्लस आर है, और नेगेटिव चार्ज होने प्लस आई है, प्लस आई है, तो प्लस आर होगा तो प्लस आई होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ऐसे इसको करना है अटेम्प्ट। ये तो डिस्कस कर दूं, क्या क्या डिस्कस, ये बताओ आज क्या क्या डिस्कस करूं, तुम बोलो वो डिस्कस कर लूंगा। कमेंट बॉक्स में बताओ आज क्या क्या डिस्कस करूं, ये बताओ पहले तो। आज क्या क्या डिस्कस करूं ये बताओ पहले तो। आज क्या डिस्कस करूं ये बताओ पहले। रीअटेम्प्ट करोगे, ठीक है, मैं बता देता हूं। कौन आज क्या डिस्कस करूं ये बताओ। सर कल स्कूल है, स्कूल है कल, होना तो नहीं चाहिए, छुट्टी मार देना कल, त्योहार है ऑल। सारा रीअटेम्प्ट करेंगे। आज पढ़ा दूं, आज सर पढ़ाई दो, चलो आज सारा पढ़ाई दो, खत्म करो। परसों सारा फिर केवल डिस्कशन करेंगे। थर्सडे को उर्फ गुरुवार, गुरुवार उर्फ थर्सडे ओनली डिस्कशन, ठीक है दोस्त। आज केवल पढ़ ले, आज केवल पढ़ ले, आज केवल पढ़ ले, जैसा आप बोलो, आज केवल पढ़ ले। परसों ओनली डिस्कशन करेंगे पूरा। और परसों अगर नहीं करके आया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, चाहे वो आज का होमवर्क भी होगा तो परसों डिस्कस होगा। ऐसा नहीं कि आज का होमवर्क अब मैं उसके बाद करेंगे, नहीं। आप ये मान लीजिए परसों वाली क्लास में जितना डिस्कशन पेंडिंग है, जितना भी, IUPSC का भी वीडियो दे दूंगा मैं आपको, इधर ना IUPSC ऑल्सो, है ना, IUPSC का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्त, 100%। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, बार बार नहीं पलटू, मैं पलटूंगा नहीं बेटा, पलटूंगा नहीं बेटा। चलिए आइए, फिर जबरदस्ती इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड लगवाई मुझसे।
ये तो कर लोगे ना? ठीक है, ये आप कह रहे हो कल कर। ठीक है, चलिए तो आज का पढ़ लें फिर, आज धमाधम। आज आज पढ़ लें अच्छा खासा। तो बड़ा नोट्स का सीक्वेंस प्रॉपर लिखवा रखा है, एक एक चीज स्टेबिलिटी वायरस तक आगे सब आ गए है ना। चलिए आइए, केएमक्यूज के सॉल्यूशन मैंने आपको सब पढ़ा, सब दे चुका हूं। हर सॉल्यूशन अप टू डेट है मेरा, जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब अप टू डेट है मेरे, कोई सॉल्यूशन बचा हुआ नहीं है। केएमक्यूज बराबर दे रहा हूं, केएमक्यूज के सॉल्यूशन बराबर दे रहा हूं, उल्टा एडवांस चल रहे हैं 10 क्वेश्चन। आज और दूंगा 20 क्वेश्चन, 20 और वो 10 क्वेश्चन मिला के 30 क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क में और दूंगा केएमक्यू, जिसकी इच्छा वो करिएगा, तो कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए आइए, चलिए हमने एक बात पढ़ी थी, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एकर कहां पढ़ी थी यार हमने? यार ये आपको मैंने एक हिंट दिया था, 3 तरीके के कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कमेंट बॉक्स में बताइए ये कैसे, वो कौन सा कंपाउंड है? ऐसे कंपाउंड जहां करंट फ्लो ही नहीं करता, जहां रिंग है पर पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहे, ऐसे कंपाउंड्स को प्यार से क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जा रहा है। ऐसा नहीं करो रेजोनेंस नहीं हो रहा पूरे में, नहीं, रेजोनेंस हो रहा होगा, करंट नहीं आएगा, मतलब पूरे लूप में इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को आईयूपीएसी। क्या आईयूपीएसी है? एक सेकंड, वाई यू आर राइटिंग आईयूपीएसी? मैंने क्या गलत किया? सीरीज सुन लिया? हाँ, आईयूपीएसी क्या? हाँ हाँ, वो सॉल्यूशन ना एनसीईआरटी वाले, वो मिलेंगे, कहा ना तुमको, वो दूंगा परसों। परसों मिल जाएगा दोस्त, परसों मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा परसों। परसों आपको 100% चीजें मिल जाएंगी, ऑथेंटिकेटली कह रहा हूं मैं आपको, परसों आपको मिल जाएंगी। अच्छा अच्छा, आईयूपीएसी नहीं, मैंने अभी बताया था, चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं बताया। ऐसे कंपाउंड जहां पर करंट नहीं आता है, उन कंपाउंड्स को कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। दुनिया के ऐसे कंपाउंड जहां करंट नहीं आता है उसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और अगर करंट आता है तो उसको कहते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। लेकिन सर तो दोनों हो जाएंगे? नहीं। अब बता, इन दोनों में कुछ तो फर्क होगा। अब मैंने आपको एक बात और कही थी, कोई बात नहीं, आप तो मैं वापस बताता हूं। अब अगर करंट आ रहा है तो दो तरीके से, आप बताइए, अगर करंट आ रहा है तो दो तरीके हैं करंट आने के, बताओ क्या क्या? अगर करंट आ रहा है तो दो तरीके हैं करंट आने के, क्या क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर करंट आ रहा है, अगर किसी कंपाउंड को छूने पर करंट आ रहा है तो दो टाइप का करंट हो सकता है, वो कौन सा होता है? क्योंकि करंट को छूओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो दो चीज, हाँ, पैरा और डाई, पैरा मैग्नेटिक फील्ड आए या डाई मैग्नेटिक फील्ड आए। वेरी गुड, ये बड़ा स्कूल वाला ज्ञान मुझे मत दो, 4n+2। अभी जब तुमको बताऊंगा ना ये कहां से आया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा भी होता है क्या बाबा? तो करंट आते हैं तो दो टाइप से चीजें हो सकती है, करंट अगर आ रहा है तो दो होंगी, या तो पैरामैग्नेटिक आएगा या डायमैग्नेटिक आएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पे डायामैग्नेटिक रिंग करंट आता है, और एंटी एरोमेटिक में पैरामैग्नेटिक, भाई साहब सुपर अनस्टेबल, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट आता है। समझ में आया दोस्त? ये इनका खत्म हो गया काम। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? एरो, एंटी और नॉन। कमेंट बॉक्स में बताइए, इन तीनों को अरेंज करिए स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, रटना मत, मेरी क्लास में गोली मार दूंगा। ऑनलाइन देख लो पहले सब रटो, बेटा ऐसा होता है, क्यों होता है, होता है, हट, बताओ, बताइए यार। केएमक्यूज के मैं नहीं देख पाता हूं यार कमेंट्स, बिकॉज इट्स वेरी टू मच हो जाएगा, इसलिए सीरियसली। वेरी गुड, 132, 123। The correct answer goes to arrow, non, anti, arrow, non, anti।
दिस इज अ स्टेबिलिटी ऑर्डर। आप अगर ये कह रहे हैं एरो नॉन एरो एंटी नॉन, क्योंकि सर नया गलत आंसर। समझना बेटा, ऐसा करंट भी क्या काम का जो कंपाउंड को हाईली अनस्टेबल बना दे। ऐसा करंट भी क्या काम का जो सिस्टम को हाईली अनस्टेबल बना दे। इसीलिए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल। इस पैरामैग्नेटिज्म के कारण ये हाईली अनस्टेबल है। ये डायमैग्नेटिक स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, करंट भी है और डायमैग्नेटिक है, सबसे शानदार। यहां नहीं है चलेगा। तो इस वाले से एक बात आपको समझ में आती है क्या? अगर मैं आपसे एक बात कहूं, रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइज द मोलिक्यूल, ट्रू या फॉल्स? रेजोनेंस और बेटा कोई बात नहीं भी है ना, समझने की कोशिश करना, मैं देसी भाषा में फिर समझाऊंगा, टेंशन मत ले। रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइज द मोलिक्यूल, रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइज द मोलिक्यूल, ट्रू या फॉल्स? सर लिखना है क्या? रुक जाना मेरे भाई, रुक जाना, सब लिखवा रहा तेरा भाई, सब कुछ लिखवाएगा। फॉल्स, फॉल्स, नॉट ट्रू। ट्रू नहीं बता, ट्रू नहीं, फॉल्स, फॉल्स। क्यों फॉल्स? द रीजन बिहाइंड दिस, यहां पर पूरी रिंग में रेजोनेंस है, यहां पूरी रिंग में नहीं है, तब भी ये वाला स्टेबल ज्यादा है इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये पूरी रिंग में होते हुए भी सिस्टम को हाईली अनस्टेबल बना रहा है। समझ में आया? यहां तो पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तभी तो करंट आ रहा होगा, तब भी ये अनस्टेबल है कंपेयर टू नॉन जहां पूरी रिंग में नहीं आ रहा। समझ रहे बात को? यहां रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तभी तो लूप में आ रहा है पूरे में, रेजोनेंस कम हो रहा है, तब भी ये अनस्टेबल है। दैट्स व्हाई ऑलवेज इज रॉन्ग। हाँ, मैक्सिमम कह सकते हो, जनरली कह सकते हो, मोस्ट कह सकते हो, हमेशा नहीं होगा, हमेशा कहना बेकार होगा। क्या आपको ये समझ में आया दोस्त? क्या आपको ये बात समझ में आया दोस्त? क्या आपको ये, सर व्हाट इज, अच्छा हो क्या आपको नहीं पता बेटा? ये आपको नहीं पता व्हाट इज अ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? आपको बताता हूं। जब किसी कंपाउंड में से मान लीजिए ये लिया, बेंजीन ले लेते हैं। अरे वाह, आपको नहीं पता? सच्चाई बताऊं, पूरी रियलिटी बताऊं मैं आपको? ये माइकल फेराडे का एक्सपेरिमेंट बताऊं आपको? मैं बताऊं क्या? बताना आपको, ये बताऊं एक्चुअली, सत्य बताऊं, एकदम रियलिटी बता रहा हूं। अभी आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं आया हूं, आपको आंसर लाने हैं। मैं ऐसा अभी आपको सॉल्व करेंगे, आप हंस दोगे, अरे ये ले लो, ये लो, ये लो। मैं उस पर नहीं आया हूं अभी, मैं आ रहा हूं अभी बेसिक्स पे। क्या है, पहले पता क्या करते थे? आप यूट्यूब पे देखो, बैचेस में देखो, लोग पता क्या करते? एरोमेटिक 4n+2, खत्म खत्म। क्या खत्म? बच्चा पूछ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? 4n+2 इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं वो उसको एरोमेटिक कंपाउंड। अरे वो तो हकले का रूल है, 4n+2 तो हकले का रूल है। अरे एक बंदा था हकला, हकलेस रूल, ये हकले का रूल था। 4n+2, जिन कंपाउंड्स में 4n+2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, मतलब लूप जो बन रहा है वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन का बनेगा, तो एरोमेटिक। 4n हुआ तो एंटी एरोमेटिक। वाह बच्चे, ओ पी हट, समझ तो सही क्या है। अगर मैं आपसे कोई पूछ ले, आज आपको रास्ते में चलता कोई आदमी पूछ ले कि बताओ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, ये चैप्टर रैपर मैं लूंगा उल्टे हाथ की। ये तो हकले की डेफिनेशन है, ये तो एसआर के कौन बोला बे? ये तो हल्का बोल रहा हूं मैं भी, तुम मित्र, ये हकले की डेफिनेशन थी, ये हकले की डेफिनेशन थी मेरे दोस्त, ये हकले की। एसआर के कौन है भाई? एसआर के कौन है भाई? शहनवाज तो है, एसआर के कौन है? समझ में दोस्त? आपको एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस डायमैग्नेटिक रिंग करंट, मतलब जिसकी मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक रिंग करंट आर नोन एज। अच्छा, कहा है बुलवा रहे हो? मैं गलत, हट चुप रहा। हाँ तो आइए, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आइए मैं आपको बताता हूं। ये एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था फेराडे के साथ,
माइकल फैराडे, उस रात हुआ क्या था, उस रात वो 2 बजे तक पिया। फिर क्या हुआ, फिर मोहल्ले में बेंजीन आई, फिर मोहल्ले में बहन जी आई। ध्यान से सुनिएगा बहन जी की कहानी। अगर आपसे कोई मोहल्ले में पूछ ले कि बहन जी क्या है, तो आप कहें ना बहन जी का कोई वजूद नहीं है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप ये मानिए 6 क्रिकेट बॉल्स रख दीजिए, ये है बहन जी स्टैटिक कंडीशन में, जहां कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बेटा आज आपको मैं जिस लेवल पे लेके जा रहा हूं ना, तुम्हारे खोपड़ी से प्रकाश निकलेगा। बोले मैं खुद प्रकाश हूं। अरे तुम ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें बहुत मजा आएगा अगर तुम तमीज से सुनने पे आ गए तो। हाँ, उसने इंडक्शन का दिया था ना उसे प्रिंसिपल। आइए, उस रात फराडे ने क्या देखा कि वो बेंजीन को ऐसे लेके घूम रहा था, बेंजी ले लो, बेंजी ले लो। उसको तब मजा आया, एकदम से वो लैब में गया, उसने कहा बेंजी, जोरदार उसको करंट आया। बोले ये क्या हुआ, एकदम से उसको करंट के झटके का एहसास हुआ। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। देखो ध्यान से सुनना बेटा, क्यों हुआ ऐसा। अचानक से क्या हुआ मेरे दोस्त कि जब उसने बहन जी को स्टैटिक कंडीशन में देखा तो वो तो ऐसे था, 6 पानी के गिलास ऐसे। लेकिन जैसे ही इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ई नॉट है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उसको एकदम से देखा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं और रेजोनेंस करने लगते हैं। तो रेजोनेंस इज एप्लीकेबल व्हेन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक भी आ सकता है और पैरामैग्नेटिक भी आ सकता है। आप ये फिजिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। आप मुझे ये बताइए, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ई नॉट, तो कमेंट बॉक्स में बताना जब आपने ये अप्लाई किया तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, आप बताइए डायमैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है क्या, वो फील्ड का डायरेक्शन पढ़ा है आपने, पढ़ा है क्या डायरेक्शन, और पैरा का पढ़ा है क्या आप लोगों ने, पढ़ा है क्या, पढ़ा है। अच्छा, वो लाइंस नहीं पढ़ी, मैग्नेटिक लाइंस पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी, ओके कोई बात नहीं। अगर डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, अगर करंट आ रहा है तो वो इसको अपोज करता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी ऐसे ऐसे, या आप पढ़ेंगे आगे, तो वो जो है कुछ इस प्रकार निकलेगी। मतलब क्या हुआ, अब बताओ, ये ऐसे ऐसे आने का क्या मतलब है, एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है, एक बार देख के बताओ। अच्छा 12th में है, ओके 10th में हल्का बहुत तो होगा ना, ये वाला और ये वाला थंब रूल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे जाएंगी जो एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करेंगी, या फिर ऐसे जाएंगी जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेंगी। इतना तो पढ़ा होगा। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रही है ऐसे, इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रही है। एक्सटर्नल फील्ड ऐसे जा रही है और ये फील्ड ऐसे जा रही है, अपोज कर रही है। और वही अगर मैं बात करता एक और ये वाला, इस वाले केस में क्या होगा मेरे दोस्त, ये ऐसे सपोर्ट करेगा, समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको और जल्दी समझ में आएगा। है ना, ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी ये इसको सपोर्ट करेंगी। तब हमने देखा, ये रियलिटी बेटा, ये सत्य है, ये रियलिटी है, सत्य है। तब हमने ये देखा कि भाई साहब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल को अपोज करे उसको कंपाउंड को बोलते हैं डायामैग्नेट, या पढ़ेंगे आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे या कहीं ना कहीं पढ़ेंगे ये डायामैग्नेटिक, और इसको बोलते हैं पैरामैग्नेट, जो सपोर्ट करे वो पैरामैग्नेट, या पढ़ेंगे बेटा फील्ड लाइंस, तब आपको मेरी याद आएगी।
याद मेरी आएगी। सुना है दोस्त? तो इस प्रकार आपको ये रूल्स फील्ड लाइन वाला समझ में आएगा। तो ऐसे कंपाउंड को डिस्टिंग्विश किया गया कि भैया अच्छा ई नोट माइनस कुछ उल्टी हो गई मतलब डायमैग्नेटिक, ई नोट प्लस हो गई मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बढ़ गया मतलब पैरामैग्नेटिक है। समझ में आया दोस्त? है ना? समझ में दोस्त? ऐसे दिस इज द रियलिटी बेटे, सत्य ही है, ये सत्य है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और इसको बोला गया एरोमेटिक, इसको बोला गया एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। समझ में आया दोस्त? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ऐसे। अब यहां पर एक दिमाग में एक बात आ रही है, क्या सर? सर एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या मैं हर बार हर कंपाउंड को जाके मैग्नेटिक फील्ड में चेक करूंगा? क्या मुझे दुनिया के हर कंपाउंड को लेबोरेटरी में जाके चेक करना पड़ेगा? अच्छा, सपोर्ट कर रहे हो पहला मैग्नेटिक, करंट नहीं आ रहा नॉन एरोमेटिक, करंट आ रहा है सपोर्ट नहीं, अपोज कर रहे हो डायमैग्नेटिक। ऐसे क्या हर बार मुझे अंदर लैब में जाकर कंपाउंड को चेक करना पड़ेगा? तो फैराडे के साथ यही तो हुआ। उसने जब बेंजी को देखा और साला करंट आया, तब उसको समझ में आया अच्छा इस कंपाउंड में करंट आ रहा है। करंट तो उसने मैग्नेटिक फील्ड देखा, तो मैग्नेटिक रेस्पॉन्सेस के अंदर ये भाई रेस्पॉन्स शो कर रही थी, हाँ एक्सटर्नल फील्ड के मुकाबले कम आ रही थी। तब उसको समझ में आया कि कम कब आती है, जब मैग्नेटिक फील्ड ने जो अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है उसने अपोज किया। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब रिटर्न में आपको बहुत कम, अब आपको लग रहा है कोई मुझे धक्का दे रहा है, भले ही गाड़ी आगे जा रही है पर आपको लग रहा है कोई धक्का दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उधर से कोई ना कोई आगे फोर्स लगा रहा है। वही काम यहां हुआ कि एक्सटर्नल, मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ है, उससे कम आ रही है, मतलब कोई ना कोई इसको कम कर रहा है। कौन कम कर रहा है? रिंग की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो उसको अपोज कर रही है। अच्छा भाई साहब डायमैग्नेटिक, भाई सत्य, भगवान कसम, ये बिल्कुल सत्य कहानी है। उसी के बाद तो चीजें चालू हुई है पूरी की पूरी, इतनी डेप्थ में। बहुत तगड़ी चीज है ये सब। तुम्हें लग रहा होगा ऐसे सरकता है जी और सी है, ये चड्डी चड्डी तुम कर रहे थे ना बेटा। अब मैं बोलूं फिर आगे, तुम चिल्ला रहे थे ना कि फैजल सर कह रहे थे चड्डी, उनको कहना सर ये करंट वरंट देख लो सर एक बार बेटा ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। केवल मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि फॉर एन प्लस टू हट, समझ, रियलिटी समझ, सत्य क्या है वो समझ, क्योंकि उससे तेरे को फील अच्छी आएगी। कल को कोई पूछे तो तेरे पास जवाब देने लायक हो। समझ में आया दोस्त? ये वाला मैं शब्द यूज नहीं करना चाह रहा था, पर साला तुम कब से लिख रहे थे? मैं 2 दिन से देखता हूं, मैं 3 दिन से देख रहा हूं तुम लिखे जा रहे हो। मैंने इनको एक दिन तो जवाब दूंगा बेटा। हाँ आइए, तो ये इस प्रकार की कहानी यहां हुई। अब लेकिन अब मुद्दे की बात, ये तो हो गया माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इससे समझ नहीं आ रहा था कि भैया क्या मुझे हर कंपाउंड को ऐसे लैब में जाके चेक करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा? ना ना ना, ऐसा चेक तो कर ही नहीं सकते। फिर तो हर कंपाउंड को जाओ आओ ना। तो फिर हकले ने अपना रूल दिया बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। उसने सारे ऑब्जर्वेशन पे एक रूल दिया, समझ में आया दोस्त? उसने एक रूल दिया कि अब हकले का रूल पिक्चर में आता है। अब आता है हकले का रूल। हकले ने कहा एक काम करो, लैब वैब में मत जाओ, मैं तुम्हें सिखा देता हूं डायरेक्ट। क्या आपको यह भी सीखना है कि हकले को सपना आया था क्या? मैं आपको यह भी सिखाता हूं। हकले का सपना सुनेंगे आप लोग? हैं? सुनेगा? हकले का सपना सुनेगा? दिल ना दिया, अब इधर गधा गएगा। तो ये हकले ने क्या कहा, हकले का रूल तो यही है जो आपको मैंने बताया। ये देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक करंट होगा, एंटी एरोमेटिक में होगा, नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 0 रखो, हाँ तो 2 आएगा, 1 2, तो 0 के लिए 2 आ रहा है, 1 के लिए 6 आ रहा है। मतलब 2 के बाद 4n+2, 4 का मल्टीपल 2 जोड़ते जाओ। मतलब पहले 0 पे कितना है 2, अब इसमें 4 जोड़ते जाओ, 6 फिर 4 10 फिर 14 18 22 26 ऐसे। n का मल्टीपल, यहां 0 का कोई सेंस है नहीं, 0 का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि 0 पे 0 आएगा, 1 पे क्या आएगा 4 8 12 एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है अगर किसी कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आए एरोमेटिक, 6 की वजह से आए एरोमेटिक, 10 की वजह से आए एरोमेटिक, 4 की वजह से आए, 8 की वजह से आए, 12 की, 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल की वजह से अगर करंट आए तो एंटी एरोमेटिक,
और 4n+2 की वजह से आया तो एरोमेटिक, बस खत्म बात। अरे n क्या है? n इज अ इंटीजर, 0 1 2 3 4 ऐसे। समझ में आया दोस्त? बोलो ना यार। जैसे मैं एक सवाल करते आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 113, एक बार ट्राई करें। क्या 100, अब आपको सवाल आया, ठीक है, क्या करोगे? सबसे पहले बताओ, क्या पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं क्या? मतलब करंट आ रहा है क्या? क्या पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं क्या? हाँ या ना बताइए। पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन, एन क्या बेटा? एन कितने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। क्या पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं क्या? क्या पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं क्या? अयो मम्मा। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट आ रहा है, करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है? करंट, इसलिए अब आप सोचो क्या आपके लिए आसान नहीं हो गया? क्योंकि ये आपको मैं रेजोनेंस के टाइम ही पढ़ा चुका हूं, इसीलिए कह रहा हूं, मैं आपको 99% चीजें पहले ही पढ़ा चुका हूं रेजोनेंस के टाइम पे। कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है? वेरी गुड, दो। क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंट है। 2 पाई बॉन्ड वो वैकेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आने का मतलब क्या हुआ दोस्त? n इक्वल टू 0, 4n+2, n 4n+2, मतलब ये क्या हुआ? 4n+2 की वजह से हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिस्टम विल बी एरोमेटिक, सिस्टम विल बी एरोमेटिक, सिस्टम विल बी एरोमेटिक। मजा आया? सच बताओ, दिल से बताओ, मजा आया? ऐसे ढूंढते हैं। आओ एक सवाल और करते हैं, उसमें क्या डरना क्या है? ये बताओ 118 बताओ क्या होगा? एरो के लिए ए लिख दो, एंटीएरोमेटिक के लिए ए लिख दो, नॉन के लिए एन लिख दो। जल्दी बताइए। क्या चेक करोगे? जस्ट सिस्टमेटिक। सर हाउ टू डिसाइड एन? बेटा एन तुम्हारे ऊपर है, तुम ये रख के देखो। 2 आ रहे हैं, 2 का 4n+2 में 2 आएगा क्या? हाँ, n इक्वल टू 0 के लिए मतलब एरोमेटिक है, खत्म। ए ए एन ए ए ए, अरे यार तो 2 आंसर। चलो, एरो वाले तो बिल्कुल अपने आप को गोली मार लें। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वाले थम्स अप करें, नॉन वाले थम्स डाउन करें। एरो एंटी एरोमेटिक थम्स अप करें, नॉन वाले थम्स डाउन करें, फटाफट से। थम्स अप यस सर, एंटी एरोमेटिक थम्स डाउन, नॉन एरोमेटिक सर, जल्दी बताइए। फिर करेंगे 125, उस पेज पे करेंगे, उस पेज पे करेंगे 130। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ये 6 किलो आ गए, सेम हो गया ना, मैं इसलिए हटा रहा हूँ। सेम हो गया ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप बीबी भी चेंज कर लेना। लेट्स सी क्या आंसर है। नो पोल, रेबड़ बैलून उल्टा। मुझे अपने में पोल दिखाई दे रहा, तुमको अपने में पोल नहीं दिख रहा, गधे कहीं के। अबे यार, एक तो तुम्हारे आंसर ऐसे भयंकर आते हैं ना भाई, 51%। चलिए, प्रियंका कह रही है लाला करंट ही फ्लो नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही आंसर है, करंट गधो। यहां पर कोई पीपाई है क्या? यहां कोई पीपाई है क्या? तुम जैसे गधों ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 4 मतलब हम भी देखेंगे। अबे गधे, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। अबे पहले लूप, पहले करंट चेक करते, इलेक्ट्रॉन बाद में आते, पहले चेक करो करंट आ रहा है क्या पूरे में। नहीं सर, यहां पे और यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा। सर यहां पे और यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, पीपाई पीपाई नहीं है, यहां पर करंट ही नहीं आ रहा। और करंट नहीं आ रहा तो सिस्टम विल बी नॉन एरोमेटिक। क्या आपको अब समझ में आया? जल्दी से जल्दी, जिन लोगों ने एंटी एरोमेटिक भावनाओं में बहकर कहा था, वो लोग फटाफट से एक काम करें। अभी सभी लोगों को एक सिंपल पनिशमेंट दे रहा हूं, फटाफट से जल्दी जल्दी आप 5 सिटअप करेंगे सभी लोग। जिन लोगों ने गलत दिया था, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया, जिनके पोल नहीं आया, जिनसे नहीं हुआ, 5 ये एंटी एरोमेटिक वाले 5 सिटअप करेंगे फटाफट से, कान पकड़ के फटाफट से, जहां पर भी 5 ओनली, 5 ओनली। सॉरी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा पहले, लेकिन ये करिए काम प्लीज, फटाफट से 5 सिटअप कीजिए फटाफट। और जिन लोगों के सही है वो 125 नंबर अटेम्प्ट करें,
125 नंबर अटेम्प्ट नहीं, सॉरी की कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त, अटेम्प्ट कर देखो, कोई बात नहीं। ये तुमको पता है पनिशमेंट याद रहेगी। आपको ऐसा लगेगा मैं ऑफलाइन में बैठा हूं, मैं सब क्यों कराता हूं। मैंने ये 5 साल 4 साल पहले ये परंपरा चालू क्यों करी थी हाजमोला की और इसकी, क्यों करी थी, जो आज सब कॉपी मार रहे हैं, क्यों क्यों करी थी ये परंपरा चालू? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग इस चीज से सीखो, तुम लोग को ऐसा लगे कि ऑफलाइन में बैठे हैं बातें कर रहे हैं अपन, पागल उसमें क्या है। सर घर में सब बैठे हैं, कोई बात नहीं कर, उनको भी अगर वो पूछे क्या हुआ बेटा, सर ने पूछा मैंने गलत आंसर दिया तो सर ने मेरे से चिटअप लगवाए, उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं यार बच्चा पढ़ रहा है, वरना बच्चा पापा लेक्चर देख रहा हूं, कौन सा बेटा, इनकॉग्निटो वाला, अबे गधे कहीं के, सब पता है हमें, उनको भी। एंटी एरोमेटिक कैसे, क्या करंट आ रहा है, तो हाँ पी पाए और यहां प्लस मतलब वैकेंट, ये वैकेंट, तो 2 और 2 4, तो करंट आ रहा, हाँ पूरे में आ रहा है, करंट पूरे में आ रहा है, कितने की वजह से आ रहा है, 2 और 2 4, ये खाली 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक, द करेक्ट आंसर, एंटी एरोमेटिक इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए 130 नंबर कि रिवार्ड रेपट मैं लूंगा, रिवार्ड मतलब सही आंसर आने भी रिवार्ड दू तेरे को, जहां मुझे लगा फाड़ू सवाल है वहां तुमने सही किया तो समझ में आता है। ये बताओ, ये प्लस नीचे है एन पे है थोड़ा सा एन पे प्लस है यहाँ, बताओ बता बे, घोर अंधेरा, क्या अंधेरा बे, क्या अंधेरा, अबे तुम सब शाने, सब जानता हूं। चलो बताओ, नॉन एरोमेटिक क्या एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक, अरे यार फिर से पोल कराना पड़ेगा यार, क्या था, एंटी एरोमेटिक वाले थम्स अप करें, नॉन एरोमेटिक वाले थम्स डाउन करें, क्या है यार, फिर पोल कराना पड़ेगा, बताओ बे, क्या है यार, एरोमेटिक तो नहीं है, हाँ बेटा पापा भले ही सुन रहे हो, पापा को नहीं पता बेटा कि उनका बच्चा कितना कांडी है, कांडी होने जो कांड करता रहता है मेरे। कौशल को फिर कुछ मत बोलो, फैमिली देख रही है। मैंने क्या गलत बोला यार, तुम लोग मेरे पे क्यों आ जाते हो हर बार, इतना सीधा आदमी उसी के ऊपर आता, कैसे कौन सीधा, मैं चलो फिर वही नाटक आ गया यार। अब एक काम करें, ये जो 44% लोग हैं वो फटाफट से अब 10 सिटअप मारें, 44% जो लोग हैं ये 10 सिटअप मारेंगे अभी, नाउ आप अभी की अभी 10 सिटअप लगाएंगे, अभी की अभी एंटी एरोमेटिक वाले, और जो 56% है वो सही है, तो रिवार्ड लग जाए, सही आंसर दिया उसका रिवार्ड तेरे को। हाँ ये अब आप बताइए नॉन एरोमेटिक क्यों है, वाई दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, कमेंट बॉक्स में बताइए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक क्यों है, बताओ, ये बताओ मुझे कि नॉन एरोमेटिक क्यों है ये, हाँ फॉर्मल चार्ज है, नाइट्रोजन पे जो चार्ज है ये फॉर्मल चार्ज है, और फॉर्मल चार्ज की वजह से यहां ना तो कोई लोन पेयर है, ये रेजोनेंस भी नहीं करेगा, तो केवल रेजोनेंस इतने पार्ट में होगा, पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं आएगा, इसीलिए यहां पर करंट जनरेट नहीं होगा, करंट नहीं आएगा बिकॉज ये फॉर्मल चार्ज है, केवल इतने में ही रेजोनेंस होगा। ये जेई का बड़ा खास क्वेश्चन है, ये जेई का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और कह देता हूं, क्लास अभी अपन हंसी मजाक में पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक वाला जो पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा एरोमेटिक एंटी, इस पे कम से कम नहीं तो 50 सवाल आए होंगे जेई मेंस में। मतलब अगर मैं बात करूं हर साल, जैसे इस साल ही बता रहा हूं, कम से कम 5 से 6 सवाल आएंगे, मतलब 5 शिफ्ट, 5 दिन पेपर है, 10 शिफ्ट है, 10 शिफ्ट में से कम 5 शिफ्ट में एरोमेटिक पे सवाल आएगा, किसी भी वे में पूछो पूछेंगे,
तो एरोमेटिक वो वाला पार्ट है जहां पर सवाल आते ही आते हैं, है ना, ध्यान रखना बेटा, है ना। ये आपका आंसर है 4। ठीक है दोस्त, ये ऐसे सवाल अपन करते हैं। क्या आपको समझ में आया दोस्त? दिल से बताना, दिल से बताना, क्या आप लोगों को ये समझ में आया? ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस डायमैग्नेटिक, ये बल लिख लीजिए। फिर मैं आपको सवाल और बताता हूं। हमारे पास केवल 3-4 रूल हैं, 4 रूल में से 3 रूल तो एकदम सेम है, एक रूल थोड़ा अलग है। फटाफट से एक बार लिख लीजिए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज फटाफट से लिख लीजिए। एरोमेटिक हेडिंग डालिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक के बारे में लिखेंगे, फिर एंटी, फिर नॉन, ऐसे फटाफट से लिख लीजिए। सर ये नहीं लिखा होगा, ये तो रफ है बेटा, ये आएगा, इसमें आ जाएगा लिखा हो, बताइए फटाफट लिखिए बेटा। सर ये क्या होता है? एनालॉगस कंपाउंड, उनके जैसे यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, यहां भी 6 हैं, यहां भी 6 हैं, लेकिन ये वाले 6 कंपाउंड को एक्सट्रीम स्टेबल बना रहे हैं बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। प्लीज ट्राई कर, फटाफट लिखिए। सर आज तो शाम को जल्दी, जल्दी कहा बेटा? 8, 8:15 हो गए बेटा, 15 मिनट लेट है बेटा, बे गधे। ग्रीन टी है, ग्रीन टी देख, दिख रही है लाल लाल, देखिए क्या लाल लाल, देखिए लाल लाल ग्रीन टी है। लाल कब से होने लगी ग्रीन टी? आसाम की है। जब मैं आसाम गया था, डिब्रूगढ़ आसाम आया था मैं लास्ट ईयर पाठशाला लॉन्चिंग पे, तब वहां पे जो सर थे अहमद सर, उन्होंने दी थी मेरे को ये, वो भी तो चल रही है, इतनी दी थी उन्होंने। वहां की ओरिजिनल ग्रीन टी है भाई, ये ओरिजिनल ग्रीन टी है ये। मजा आ गया, वो अलग ही एकदम, शरीर को बहुत फायदा हो। ग्रीन टी लाल बेटा ग्रीन टी नाम है उसका बस, क्योंकि मुझे पूरा समझाया, हम खेत में गए थे कि ये पूरा उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लीफ आती है, वो ग्रीन टी चलाती है, बनती है, उसको उकालते हैं, उकालने के बाद लाल बनती है। जो है जुबिंदा माया बीनी, मुझे बहुत पसंद है जुबिन गर्ग, मुझे बहुत पसंद है। जो है जुबिंदा, लिख लिया बेटा, लिख लिया। डाउट ले रहा हूं, डाउट ले रहा हूं, जितनी बार लिख लो फटाफट। लिख लिया क्या? लिख लिया? ये लिखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसके अंदर वही पैरामैग्नेटिक आएगा, लेस स्टेबल होंगे क्योंकि ये स्टेबल होगा, वो हाईली अनस्टेबल होगा। ये अच्छा पॉइंट है कि पैरा, बेटा सुन लो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। पैरामैग्नेटिक रिंग करंट इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, कंपाउंड इतने अनस्टेबल होते हैं कि वापस से टूट करके अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं। डॉट डॉट बना, डॉट बना, यहां पे ये पाइबोन हटेगी। हमने क्या किया, ये वाली पाइबोन तोड़ी, ये वाली पाइबोन, ये पाइबोन तोड़ने के बाद हमने यहां भी डॉट, यहां भी डॉट, ऐसे जोड़ दिया, ये बना नॉन एरोमेटिक। लिख लीजिए प्लीज, फटाफट लिख लीजिए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सर कौन सी कंपनी? आई डोंट नो यार, अंकल ने दी थी मेरे को, बहुत असली, बोले सर ये बिल्कुल असली वाली है, क्योंकि यहाँ वो कहाँ मिलती है अपने इंडिया में, जो आती है तो बिल्कुल रफ वाली आती है, ये तो ओरिजिनल वाली थी एकदम खेत वाली। लिखो लिखो प्लीज लिखो, एक बार और समझो, आप टेंशन मत लो। एरोमेटिक का सेकंड पॉइंट, ओके, अरे ये तो इंफॉर्मेशन है कि फ्रैक्शन, ये जो वो आपने तो कोलतार और तार, अरे वो नहीं, कोलतार जो होता है ना, कोलतार जो आप सुनते हो, कोलतार के उससे डिस्टिल करते जाते हैं तो जाके एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं। एरोमा, एरोमा मतलब होता है खुशबू, एरोमा मतलब होता है खुशबू, एरोमा मतलब होता है खुशबू। सर खुशबू तो प्लीज सर नाम मत लीजिए, अरे चुप रहे। एरोमा खुशबू,
तो एरोमेटिक कंपाउंड में खुशबू आती है। मुकुल आइड क्या फेंक रहा, गधा है क्या? कसम से एक भी बात फेंकी हुई नहीं है, सब सच है मेरे को। हम जब गए ना डिब्रूगढ़ लास्ट ईयर, 5 दिन रुका मैं, वो मैं अरुणाचल प्रदेश भी ले गए, पास में वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां भी गए, हम सब जगह हम जाके आए। डुट डुट निकालो, डुट डुट डुट, फटाफट लिखो प्लीज, फास्ट लिखो प्लीज, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट फास्ट। सर वो प्रियंका नहीं जस्मिता ने बोला था लाला वाला। ओके जस्मिता, माफी, हमारे मुंह से निकल गया, माफ कर दो। अरे गधे कहीं के, डाउट भी कोल तार का होता है, कोल तार बेटा, और तार, गधे जो इंडस्ट्रीज में होता है ना कोल तार, वो फॉर्मल था, री वेकेंट भी समझा बेटा। अच्छा फॉर्मल था, मैं वेकेंट भी समझ गया। यही तो गलती समझानी है अपने आप को, यही तो चीजें आपको अपने आप को इंप्रूव करनी है, और कुछ नहीं बेटा, और कुछ नहीं है। वो उनके जैसे, जैसे जैसे देखो बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला है, ठीक है, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, यहां भी 4 कर रहे हैं, लेकिन ये वाले 4 सिस्टम को हाईली अनस्टेबल बना रहे हैं, बिकॉज ये पैरामैग्नेटिक बन रहे हैं और ये पैरामैग्नेटिक नहीं बन रहे हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक ना होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले। ऐसे एनालॉग मतलब उनके जैसे। सर जी थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। ये अभी आपको बता ही दिया मैंने, अब बता दिया। वाइस बेंजी पसंद, सबकी पसंद बेंजी, मेरी फैजल सर की, ओम सर की, एटीएस सर की, सबकी पसंद बेंजी। सर आपकी ग्रीन टी कितने, क्या क्या पता है, अंकल ने दी थी, मैंने आज पता किया तो बहुत महंगी है शायद, ये 8-10 रुपए की आती है कोई। मैंने कहा वापस मंगाऊंगा। अंकल कितने के हैं? बोले बेटा 10,000। मैंने कहा फोन रख दो। आज की बात है, आज ही पूछा मैंने वहां से चाय पत्ती के लिए और उनके लिए, बोले चाय पत्ती भेज दो। मैंने कहा अंकल आप तो ग्रीन टी रहने दो। कह रहे 8-10 हजार की है। मैंने कहा इतने में तो मैं पता नहीं कौन से कुछ और ले लूंगा तो एनर्जी आ जाएगी। बेटा एक बार एंटी एरोमेटिक समझा रहा हूं, टेंशन मत, एक बार लिख ले, तेरे को वापस समझाता हूं सवालों के जरिए, वापस समझाता हूं, टेंशन मत लिया कर। फिर रूल बताऊंगा। डाइमर दो लोगों को जोड़ना, कोई बात नहीं, आगे आएगा, ये टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 113 कहां है? अब यूं सवाल होगा तो मैं बताऊंगा ना यार, जय बाबू। छाप लिया, ले लास्ट, एक बार और लो, एक बार और। मैंने क्या किया, ये वाली पाई बॉन्ड तोड़ी, यहां भी डॉट, यहां भी डॉट क्यों बनाया? बिकॉज अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, अनपेयर्ड है, बॉन्ड तोड़ के डॉट डॉट बनाया। सर आपने तो मना किया कि डॉट डॉट नहीं बना सकते, यहां अनपेयर्ड होते हैं इसलिए बनाया, ये बनाया। अब इन दोनों को जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये कंपाउंड बना नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक रहना पसंद है कि नॉन एरोमेटिक? आप बताओ, कंपाउंड एंटी रहे तो बेटर है या नॉन रहे तो बेटर है? कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म में रहे ना नॉन में रहे, कौन सा बेटर है? बता रहा हूं रेहान बाबू, बता रहा हूं। आरटी क्या है बता रहा हूं। आरटी का मतलब है रूम टेम्परेचर। वाह, रूम टेम्परेचर, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं, ये क्रॉस है, एक्स नहीं, ये क्रॉस है कि नहीं एग्जिस्ट करते, और फिर ये ऐसे एग्जिस्ट कर जाते हैं। समझ गए बेटा? नॉन रहे तो बेटर है ना, एंटी से अच्छा, तो इसीलिए अपने आप को इस तरीके से बना लेते हैं।
समझे? ये इसका मतलब है डाइमर, दो लोगों से मिलके बनना, एक नहीं दो लोगों से, डाइमर। समझ में आया दोस्त? अब समझ में आया दोस्त? एक्स नहीं बेटा, क्रॉस है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा। रूम टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अपने आप को ऐसे बना लेगा, इसका मतलब ये है। समझ गए? अब तो लिख लिया होगा। एक हकले का रूल लिखा देता हूं। नॉन एरोमेटिक में क्या लिखोगे? जहां पे रिंग करंट लिखा दूं क्या, या ठीक है सर आप समझ गए? अब समझ बेटा, एनालोगस का मतलब होता है उनके जैसे, यहां भी चार है यहां भी चार है, पर ये चार अनस्टेबल है इसके मुकाबले। समझ गए? छाप लिया? ओके ठीक है। हकले का रूल लिख लो बेटा, हकले का रूल लिख लो फटाफट से, लिखा दो। बाद में याद नहीं, लिखाने का मतलब था कि दो हो गए तो तीसरा, चलो मैं यहां लिख देता हूं ना, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, डोंट वरी, ये आप लिखो जितने मैं यहां लिख देता हूं, टेंशन क्या लेते, तेरा भाई अभी लिख देगा। लिख लो है ना बेटा, लिखो डरो मत। कंपाउंड विच डजंट प्रोड्यूसेस साइक्लिक रिंग करंट आर नोन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, आराम से, टेंशन मत लो यार, तुम टेंशन लेते तो मेरी हालत खराब होती। बताओ क्या लिखूं बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लिखूं? एरोमेटिक सबसे बढ़िया, इसकी इसकी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ये दोनों पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में, ये दोनों ही पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लो, इसके बाद लिख लो, हकले के रूल के बाद लिख लो, ठीक है? टेंशन मत लो यार, क्या टेंशन लेते, तेरा भाई मौजूद है ना, लिखो। फिर रूल्स लिखा के सवाल ही सवाल है, केवल सवाल है, 60-65 सवाल है मात्र। बेटा होमवर्क तो मिलेगा बेटा 100 से 150 क्वेश्चन मिनिमम, 100 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव करना है क्लासों में भाई। ऑब्जेक्टिव तो तू कहेगा तो केएम की तेरे को और ऐड कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव मेरे पास 1000 पढ़े हैं, मॉड्यूल पढ़े हैं, बहुत पढ़े मेरे पास, अनलिमिटेड मटेरियल है बाबा कंट्रोल है। मैंने क्या गलत बोला? इसकी अभी अपन ने नहीं लिखा, इसकी क्या, अरे वही तो बोला मैंने, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, मतलब इसकी स्टेबिलिटी, वो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ऐसे, सर कल छुट्टी है क्या? हाँ दोस्त छुट्टी है सर। एनालोगस का मतलब होता है बेटा, एनालोगस का मतलब होता है उसके जैसे, एक में 4 दौड़ रहे इलेक्ट्रॉन, एक में 6 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, दूसरे में 6 दौड़ रहे हैं, पर किसके 6 ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है, वो वाली बात है। इसकी उसकी कौन है, किसकी? झूठ बोल रहे हैं, चुप रहे। लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो क्या गधे हो तुम यार, क्या सर को ग्रीन टी चढ़ गई, चुप रहे गधा गई का। तो हाँ एक सेकंड, हाँ एक चीज और दिमाग में ही, अर्जुना का जो रेगुलर मॉड्यूल है मैं आपको कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास से वो भी देना चालू कर दूंगा। एक बच्चे ने कल लिखा था कमेंट में कि सर मैं रेगुलर मॉड्यूल, भाई मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ,
रेगुलर मॉड्यूल सारे मैं केएमक्यू के फॉर्म में करा चुका हूं, पर तेरा मन नहीं मान रहा। मैं तेरे को वादा करता हूं, मैं तेरे को अगली क्लास से मैं ढूंढ लूंगा मेरे पास आए कि नहीं आए। नहीं आए तो मैं तो दिल्ली से लेता भी आऊंगा। मैं 100% मैं आपको होमवर्क भी देना चालू कर दूंगा, टेंशन मत ले। समझ गए? ठीक है, टेंशन मत ले, तू ये भी मत टेंशन ले। ठीक है, लिख लिया बेटा, छाप लिया, आगे चले बेटा, आगे चले। चलिए अब मैं आपको पढ़ा देता हूं, इसका मतलब क्या, एक बार और पढ़ा देता हूं। आपके पास दुनिया का कोई क्वेश्चन आया, आप क्या करेंगे, सिंपल कंपाउंड में देखेंगे कि पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है मतलब करंट आएगा। अब करंट कैसा आएगा वो हम इलेक्ट्रॉन से चेक करेंगे। अगर करंट जो है वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन वाला आ रहा है तो उसको कहेंगे एरोमेटिक। 4n का आ रहा है, 4 के मल्टीपल की वजह से आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक। और करंट ही नहीं आ रहा तो फिर नॉन एरोमेटिक। समझ गए? नॉन एरोमेटिक। हकले को फॉलो करना है। समझ रहे? हेमराज बेटा एन की जगह क्या लिखना है, एन की वैल्यू 0 रखो तो 2 आ गया, 1 रखो तो 6 आया, 2 रखो तो 8 2 10, 4 जोड़ते जाओ 14 18 22 26 ऐसे। और यहां एन का मल्टीपल क्या आएगा दोस्त, n = 0 के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 के लिए 4, फिर 8, फिर 12 16 एन ऑन। समझ गए दोस्त? समझ में आया दोस्त? ये था हकले का रूल, ये अप्लाई करना है। और यही चीज हमने इन सवालों के अंदर अप्लाई करी। इन सवालों में हम यही ट्राई कर। चलो एक सवाल और कर लो, एक सवाल और। आपका मन नहीं मान रहा, मैं आपकी मन की इच्छा को पूरा करते हुए आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। बताइए क्वेश्चन नंबर, ये बताइए 132। इसको, इसका नाम याद है किसी को? ट्रोपाइलियम कैटायन। सबसे स्टेबल कैटायन होता है ये, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन। ट्रोपाइलियम कैटायन बहुत स्टेबल। बताइए क्या होगा ये? क्या लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है? दौड़ रहा है तो कितने दौड़ रहे हैं ये बताइए प्लीज। हाँ यार, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी लोहरी। याद रखना, लास्ट क्लास के एंड में आपको लोहरी की विशेष भी दे दूंगा मैं ना, टेंशन मत लो। चेक करो बेटा, एरोमेटिक। ऐसा आराम से, आज की क्लास बहुत इजी है। तुम अगर बहुत यही करना है पूरी क्लास में आज, बस थोड़ा रूल्स थोड़ा सा दिमाग में रखना, बाकी सब यही करना है आज। एरोमेटिक क्या पता लगा? पूरी रिंग में क्या करंट आ रहा है? हाँ, 2 2 4 2 6 और वैकेंट, तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। और 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से आने का क्या मतलब होता है? 4n+2 n = 1 के लिए, मतलब ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है, ऐसे पहचानते हैं। इन सवालों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। मुझे बताइए बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ये रूल नंबर 2 चालू हो गया। तो रूल नंबर 1 क्या था जो आपने सीखा? इलेक्ट्रॉन गिनो, आंसर कर दो। रूल नंबर 2 में आप मुझे पहले ये बताएंगे करंट आने के लिए कितने लूप पॉसिबल है। पहला बेटा देखो, थोड़ा सा भगवान कसम थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना, कितने ऐसे लूप पॉसिबल है इसमें, इस कंपाउंड में नहीं, इन जनरल बोल रहा हूं। इस कंपाउंड को देख के बताओ, इस कंपाउंड में ऐसे कितने लूप पॉसिबल है जहां जहां करंट आ सकता है, कितने पॉसिबल लूप से जहां करंट आ सकता है। एक नहीं, यहां नहीं, इन जनरल, मतलब ऐसा कंपाउंड है, लो ये, अब पूछ रहा हूं इस टाइप का कंपाउंड नहीं। अरे यहां छोड़ो यार, मतलब आप तो इसमें बता रहे हो, मैं इसमें पूछ रहा हूं। इसमें ये कंपाउंड मान लो, इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, क्या मैं कह सकता हूं 3 लूप पॉसिबल है यहां पर। एक तो हो सकता है सबसे बड़ा लूप ये, जहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल हो, जैसे नेफ्थलीन हो गया, ये देखिए तो पूरे में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। समझ गए? एक ये वाला पॉसिबल है और एक ये वाला पॉसिबल है। क्या मैं कह सकता हूं ऐसे कंपाउंड में 3 लूप पॉसिबल है, 3 रिंग पॉसिबल है, 3 जगह पॉसिबल है जहां इलेक्ट्रॉन दौड़े तो करंट आ जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा था। इस टाइप के सवालों को बोलते हैं फ्यूज्ड कंपाउंड्स। तो फ्यूज मतलब दो रिंग को जोड़ दिया, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स जोड़ दिया, ऐसे 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन से जोड़ दिया है, फ्यूज कंपाउंड। अब इनके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में लार्जेस्ट लूप को सबसे पहले दिखाया था। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर मैं यहां लार्जेस्ट लूप की बात करूं तो लार्जेस्ट लूप के ऊपर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कमेंट बॉक्स में बताइए लार्जेस्ट लूप पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए लार्जेस्ट लूप पे करंट आ रहा है। सो नहीं समझ में आ रहा है लार्जेस्ट रिंग क्या होता है? अरे बता रहा हूं तेरे को, टेंशन मत ले। लार्जेस्ट लूप कौन सा होता है? नहीं आ रहा, क्यों? ये लार्जेस्ट मतलब ये वाला लूप, ये वाले लूप में यहां इलेक्ट्रॉन्स है, यहां है, मजा आ गया। पर यहां पे कोई पी पाई नहीं है, यहां कोई पी पाई नहीं है, तो इस वाले एरिया में करंट नहीं है, मतलब लूप फ्लो नहीं होगा, केवल इतना ही फ्लो होगा। इस वजह से मेरे को डायरेक्टली कहना पड़ेगा कि लार्जेस्ट लूप पे करंट नहीं आ रहा, बिकॉज यहां पर पी पाई नहीं है। तो आपको पहले ऐसे बेवकूफों की तरह आंसर नहीं करना है एरो प्लस नॉन एरो होता है, एरो प्लस एंटी एंटी होता है, एंटी प्लस एंटी एंटी। भाई क्या बग जाए, ऐसे कोई स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं क्या? सिंपल सोच। क्योंकि देखो बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? आप सोचो, एरोमेटिसिटी की डिफिनेशन क्या थी? डाई मैग्नेटिक रिंग करंट। तो रिंग करंट यहां लार्जेस्ट वाले पे नहीं आ रहा। अब आप बताइए लार्जेस्ट पे नहीं आ रहा, अब बची दो लूप और, ये और वो। क्या ऐसा कोई लूप है जहां करंट आ रहा है, लेफ्ट या राइट? इन दोनों में से ऐसा कोई लूप है जहां करंट आ रहा हो? कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं बेटा, लार्ज मतलब नंबर ऑफ कार्बन वाला पार्ट, 6 और 4 10 कार्बन का लूप बन रहा है एक, उसमें काउंट करूंगा पहले, उसमें नहीं तो छोटे में आऊंगा, लेफ्ट वाले में। वेरी गुड। क्या मैं कह सकता हूं ये वाले में इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे 2 4 और 6, मजा आ जाएगा, लूप आ जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं अब छोटे रिंग में जाऊं तो यहां पर करंट आ जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या मैं कह सकता हूं करंट आ जाएगा इस छोटे वाले लूप में? कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा लूप करंट? करंट कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा? वेरी गुड, 6, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हम क्या कहेंगे सिस्टम को? एरोमेटिक। तो क्या ये सिस्टम एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक है पूरा? अबे पूरा। एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ? इस कंपाउंड को ले जाके अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखूंगा तो ये मैग्नेटिक लाइंस को अपोज करेगा, एक्सटर्नल को। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि यहां तो करंट आ ही नहीं रहा, मतलब ये हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाला जो है, ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, और 6 का मतलब एरोमेटिक। 6 का मतलब एरोमेटिक। अच्छा, इससे एक सवाल भी बनता है, अगर आप में थोड़ा दिमाग है तो आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलो आप बताना मुझे। ये लो, इस कंपाउंड को मैंने रिएक्ट कराया हाइड्रोजन के साथ, मतलब मुझे एक पाई बॉन्ड तोड़नी है और एच जोड़ना है। अब मैं आपको नामकरण कर देता हूं, PQRS। बताइए कौन सी पाई बॉन्ड तोड़ के एच जोड़ू तो मजा आ जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। कौशल कह रहा है एडवांस लेवल सॉल्व। यस ब्रो, एडवांस में आया हुआ है PYQ। बताओ, एस, क्यों एस, वाई एस, वाई एस, क्यों एस वाला, क्यों एस वाला? क्योंकि एस वाले के अंदर ये पाई बॉन्ड तोड़ दोगे ये ऐसे रहेगा, और ये कंपाउंड तब भी एरोमेटिक ही रहेगा। 2 4 6, ये कंपाउंड तब भी एरोमेटिक रहेगा, इसको लॉस नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा। वो पाई बॉन्ड टूट गई, एच लग गए, पाई टूट के सिग्मा बन गई, मजा आ गया, और सिस्टम की एरोमेटिसिटी भी लॉस नहीं हुई। जीने तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। क्या आपको समझ में आया दोस्त? दैट इज द सिंपल थिंग कि पाई बॉन्ड तोड़ो तो भी कोई नुकसान नहीं, मजा ही आ गया, मजा आ गया। इसीलिए हमें मजा आया यार, S2 जोड़ दो। अरे कोई भी रिएक्शन, ब्रोमीन जोड़ो, Br और Br जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये पाई बॉन्ड टूटेगी। समझ में आया दोस्त? एरोमेटिसिटी का मेंटेन भी रह गया, और पाई टूट के सिग्मा बन गई, मजा आ गया, क्या चाहिए। ऐसे ये सवाल समझ में आया दोस्त? सबसे पहले लार्जेस्ट लूप देखते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, ये बताओ 155 बताओ, 155 बताओ, 155 बताओ,
प्लीज ट्राई करो। ध्रुव वर्मा बेटा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, अगर तेरे को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही ना, बहुत मेहनत की जरूरत है। भगवान कसम ये टॉपिक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मैं पहले ही पढ़ा चुका होता हूँ। तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, इलेक्ट्रॉन गिनने कैसे एरोमेटिक, हाउ यू आर सेइंग द एरोमेटिक, हाउ यू आर सेइंग मुझे तो लॉजिक बताओ यार। मेरे ये लो, तुमने कहा एरोमेटिक में लिख दिया, मुझे लॉजिक चाहिए, मेरे को मतलब ही नहीं है आंसर से। ये देखो कुछ लोग एंटी भी लिख रहे हैं, क्या यार ऐसे लोगों को एंटी कैसे, मतलब तुम्हें एंटी कैसे दिख रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें एंटी कैसे दिख रहा है यार। पूरे लूप में मुझे इलेक्ट्रॉन दौड़ते देखिए, देखो ना यार, इतने सिंपल क्या पढ़ाऊं तुमको मैं यहां पे तुम्हें। अच्छा तुम्हें इतना, एक बार बताओ एंटी क्यों बोला तुमने, मैं तुमसे पूछता हूँ एंटी क्यों बोला, मैं तुमसे, चलो कोई बात नहीं, बताओ यार बताओ एंटी क्यों बोला, बताओ एंटी क्यों बोला। नहीं कोई बात नहीं, अब जो हुआ गलत मैं वापस समझाऊंगा, टेंशन मतलब 2 बार और समझाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चिड़ है पर ठीक है कोई बात नहीं। तुम बताओ तुमने एंटी क्यों बोला, मतलब मैं उस बात को क्रॉस तो करूं, क्या तुमने ये इसलिए इसलिए बोला ताकि मैं बाकियों को भी समझा सकूं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 कहां है, 10 नहीं दिख रहे हैं, अरे 8 कहां, देखना बेटा देख, 2 4 6 2 8, और ओ के पास लोन पेयर है तो 2, ये लोन पेयर लोकलाइज है, ये डी लोकलाइज है, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, 2 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे लूप में दौड़ रहे हैं, ये ऐसे लार्जेस्ट लूप में, ये 2 4 6 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्त, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन के लूप बनने के कारण इसको क्या कहेंगे दोस्त, एरोमेटिक। कोई बात नहीं, आपने 8 माना, 2 2 4 2 6 8, गलत बात है, पूरा लूप बन रहा है ओ का लोन पेयर। हाँ अगर यहाँ बोरोन होता, बोरोन तो आप सही होता एंटी, क्योंकि खाली वैकेंट लेते हैं हम तो होता एंटी, समझे दोस्त। कोई बात नहीं, आई होप जो लोग को जेन्युइनली एंटी आया था, कोई दिक्कत है। अब इसका बताइए 156 का, बताइए बताइए, डरिए मत, आप बताइए, हम सवाल करेंगे सीखेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। एंटी कैसे पता लगा, 2 4 6 8 एंटी बन रहा है, वेरी गुड, इज एंटी एरोमेटिक। तो डरते क्यों हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं इस कंपाउंड के ऊपर हाइड्रोजन डालूं, H2 या कोई भी डालूं, अब आप बताइए कौन है जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, पी वाली बॉन्ड, क्यू, तो यहां शुरू करते पी क्यू आर या एस, विच बॉन्ड विल रिएक्ट फास्टेस्ट, बताइए विच बॉन्ड विल रिएक्ट फास्टेस्ट। बढ़िया सवाल, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। अभी एक सवाल और करेंगे, टेंशन मत लो, डरो नहीं, ट्राई करो, है ना, डरो नहीं, ट्राई करो। हम नोट्स साथ साथ में बना रहे हैं, हम ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देता हूं, क्वेश्चन लिखो, होमवर्क ट्राई करो। पी, पी, यस, 100% सत्य आंसर, पर लॉजिक के साथ बताओ, मुझे लॉजिक भी चाहिए दोस्त, मुझे आंसर नहीं चाहिए केवल, आई वॉन्ट लॉजिक आल्सो। मैं आपके दिमाग का वो भी जानता हूं कि आपने क्या सोच के पी मारा, आपने क्या सोच के पी बोला, बहुत बढ़िया, गुड वन। यही तो कह रहा हूं, तुम डरो मत, एफर्ट्स मारते रहो, ऑटोमेटिक टाइम आएगा, तुम कहोगे जीओसी आपको लगा होगा टफ है, पर आपका सबसे टफ टाइम निकल चुका है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ये सब टफ टाइम निकल चुका है, अब तो बस ये लास्ट हुआ ना, उसके बाद तो इसके एप्लीकेशन है, ये भी इसका एप्लीकेशन तो है रेजोनेंस का, एरोमेटिक बन जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 2 4 6, दिस सिस्टम विल बी एरोमेटिक। सोचिए एंटी से एरोमेटिक, क्या मैं कह सकता हूं, सॉरी तो भयानक फॉरवर्ड जाएगी, एक्सट्रीमली एनर्जी लॉस होगी, क्या मैं कह सकता हूं इसमें एनर्जी भयानक तरीके से लॉस्ट होगी, क्योंकि इसमें एंटी से एरो हाईली अनस्टेबल से हाईली स्टेबल की तरफ जा रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूं, हाईली अनस्टेबल से हाईली स्टेबल की तरफ जा रही रिएक्शन, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लूज होगी। तो मैं दोस्त, चलो ये बताओ 158 बताओ, टेंशन मत लो, हर सवाल अपन क्या करें, फिर अपन इस टाइप के सवाल करेंगे, बताओ मुझे।
ये बहुत बढ़िया सवाल है, प्लीज रिक्वेस्ट है ट्राई करो। एंटी, एंटी बेटा अपनी पर्सनल पसंद को प्लीज यहां मत लाइए प्लीज, इट्स एरोमेटिक। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है 99.99% बच्चे किसी भी बैच के हो उसको एंटी बोलते हैं पहली बार में। एंटी क्यों आया आपका, एंटी क्यों आया, चलिए आपकी बात को काटेंगे, एंटी क्यों आया, कोई बात नहीं, आइए। 16, 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16, तो 16 के 16 तो प्रेजेंट है, पर यह आंसर गलत है। क्या 16 के 16 लूप बना रहे हैं क्या, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि ये लूप बना रहा है, लार्जेस्ट लूप तो ये वाला है ना भाई मेरे, लार्जेस्ट लूप तो ये वाला है ना मेरे भाई, ये वाला लार्जेस्ट लूप तो ये वाला है ना यार। इस पाई बॉन्ड के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है, लार्जेस्ट लूप तो ये वाला आएगा ना मेरे भाई। कोई बात नहीं, आराम से देखते हैं, लूप में तो यही आ रहे हैं ना, ये वाला कहां आ रहा है। जैसे अपन ने ये सवाल नहीं करा था, ये वाला उसमें भले ही 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 वो 2 वो 8, अगले में भी 6 और 2 8 है, पर लूप तो केवल इन 6 की वजह से बन रहा है ना, लूप तो केवल इन 6 की वजह से बन रहा है ना। इसका सर क्या ये रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा ना, मुझे क्या मतलब उस चीज से, ये रेजोनेंस इसके साथ करे उससे मुझे क्या मतलब, पर यहां लूप नहीं बन रहा। तो मेरे दोस्त ऐसे ही यहां पर है मेरे दोस्त, यहां पर लूप तो इन 14 की, कोई बात नहीं, गलत हाली कोई बात नहीं। अबे जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा सवाल देखा होगा, ऐसा भी सवाल होता है क्या, कोई बात नहीं, आ जाओ। एरोमेटिक बिकॉज ऑफ 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछता हूं, अगर इसमें H2 डालूंगा तो कौन सी पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगी बेटा, हाइड्रोजन डालने पे कौन सी पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन डालने पर कौन सी पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगी, हाँ बेटा मजा भी आ रहा होगा, सीखना, हाँ सीखो, यही तो है गलत और सही तो दो, पहली बार जीवन में कर रहे हो तो मजा आ रहा होगा कि हाँ ऐसा चाहे ऐसा भी होता, कोई बात नहीं, गलत कर रहे हो पर ये गलतियां एग्जाम में याद रहेंगे, देख लेना, आपको मैं आज बोल रहा हूँ। मिडिल वाली, बीच वाली, ये पाई बॉन्ड यहां से फटाफट से रिएक्ट करके टूट जाएगी। समझ में आया क्या दोस्त, समझ में आया क्या दोस्त, इसी कारण से ऐसी बात उठ रही है। क्या आपको ये समझ में आया कि ये क्या, ये ऐसा कह सकता हूं, ये कंपाउंड और मतलब ये वाली पाई बॉन्ड तोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 158, क्या ऐसा कह सकता हूं, मतलब अगर मैं आपसे कहूं इस कंपाउंड में अगर मैं H2 डाल रहा हूं तो क्या ऐसा कह सकता हूं ये 158 बन जाएगा। ये अभी भी एरोमेटिक है बिकॉज ऑफ 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये समझा दोस्त, एक कृष्णा लिख रहा है सर नेट खत्म हो गया, देख बेटा फिर मैं कुछ कहूंगा फिर तुम कहोगे डार्क डार्क डार्क। आई ये वाला करते हैं 169। अब मुझे बताओ लूप की बात करूं इसमें, यहां तो इस कार्बन का क्या करें फिर, अब यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या करें, इस कार्बन के बारे में क्या कैसे सोचें, इस कार्बन के बारे में कैसे सोचें, प्लीज मुझे बताइए, इस कार्बन के बारे में कैसे रिएक्ट करें। इस वाले कार्बन के बारे में कैसे सोचें, पहले आप बताइए। पहले आप बताइए इस कार्बन के बारे में कैसे सोचें। ब्रेक द बॉन्ड, ऐसे डायरेक्ट तो कमेंट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि यहां इस पूरे में तो लूप बनेगा ही नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं तो क्या लूप बनाऊंगा, इसलिए डायरेक्ट तो नॉन बोलना पड़ जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब मुझे ये बताओ इस बॉन्ड को तोड़ने के दो तरीके के एक तरीके, मतलब मैं अगर पूछूं आपसे क्या ये दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं, नहीं सर एक ही तरीका कर सकते हो। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए O पे प्लस C पे माइनस, O पे माइनस C पे प्लस,
ये दोनों तरीके सही है कि सर एक ही तरीका सही है ये वाला, बताओ। मतलब एक तरीका सही है कौन सा वाला, पी या क्यू, या दोनों सही है सर, आप बताइए। फर्स्ट ही सही, ऑक्सीजन पे प्लस कभी आ ही नहीं सकता सर, ऑक्सीजन पे प्लस कभी आ ही नहीं सकता, ऐसे वैकेंट बनाइन। फॉर्मल होता तो अलग बात होती, क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है, ये ऐसे ही टूटेगी, ओ पे माइनस सी पे प्लस। अब आप बताइए, अब इसको देख करके क्या लग रहा है, एरो एंटी क्या लग रहा है या नॉन क्या लग रहा है, तो दो और ये वैकेंट, ऐसे बेटा रेजोनेंस वापस पढ़ो फिर अगर नहीं आया तो। दो इलेक्ट्रॉन ये और यहाँ खाली, दो और खाली वैकेंट, क्या हो गया ये, एरोमेटिक। तो ना करंट आ रहा है, और करंट 2 पाई इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, सिस्टम विल बी एरोमेटिक। समझ में आया? तो ऐसे पहचानते हैं। अब आप मुझे बताओगे इस सवाल के बारे में 159, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, 159 आप बताएंगे मेरे को। प्लीज ट्राई कर बेटा, ट्राई करें, कोई बात नहीं, 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। बस इस कंपाउंड का नाम है एज्यूलिन, एज्यूलिन नाम याद करना, कॉमन नेम में ऐड कर लो। ट्राई करो बेटा, प्लीज ट्राई करो, इस हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई करो, ट्राई करो 159 ट्राई करो। बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, कैसे टूटेगा, ये आपकी इच्छा है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। एंटी एरोमेटिक कैसे पता लग रहा है? एक दो लोग एरो बोल रहे हैं, बाकी सब एंटी बोल रहे हैं, बीच में कैसे पता लगा आपको? सर ओ पे तो माइनस ही आएगा ना, यहां तो फिक्स है सर, इसमें उल्टा नहीं कर सकते, ओ पे प्लस जाए ना, क्यों एरोमेटिक बना लेंगे? अरे तो भाई वहां तो फिक्स है ना कि ओ पे माइनस ही आएगा, ईएन डिफरेंस है बहुत तगड़ा वाला, ऐसा आएगा। तो 2 2 4 और वैकेंट यहां आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में दौड़ रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक। समझ आया दोस्त? समझ आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? ऐसे करते सर मेरे को अब मुझे बताओ, चलो इस सवाल को ट्राई करो, चलो इस सवाल 171 ट्राई करो फटाफट से, 171 ट्राई करो, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, डरो मत, ट्राई करो, डरो मत, ट्राई करो। ट्राई करो सर, 4 तो नहीं बेटा, 4 का जो मल्टीपल होता है 4n, 4 के मल्टीपल एंटी, आप ऐसे याद कर लो, 4 का मल्टीपल एंटी एरोमेटिक। ट्राई करो, एरो कैसे पता लगा, हाउ, क्यों यार, 2 2 4 तो आ रहा है, वैकेंट 4 तो वैकेंट एंटी होना चाहिए ना, 4 का मतलब तो एंटी होना चाहिए ना, 4 का मतलब आप सब एरोमेटिक बोल रहे हो, एक आध तो बीच में एंटी आया होगा, बाकी सब एरोमेटिक बोल रहे हैं, ठीक है, आंसर भी एरोमेटिक है, तो 4 का मतलब तो एरोमेटिक एंटी होता है, फिर मैं आप एंटी क्यों नहीं बोल रहे, एरो क्यों बोल रहे हो? लोन पेयर, यस, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये 2 भी तो काउंट होंगे, 2 2 4 2 6 और खाली पूरी रिंग में हो रहा है, यस सर, कितने का हो रहा है, 6 का, 6 मतलब एरोमेटिक, समझ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर ये पाई का मतलब पाई बॉन्ड नहीं होता, नहीं, रेजोनेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, समझे। 172 बताओ, अब आप मुझे बताओ इस पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ें, इस पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ें, प्लस माइनस ये पी, प्लस माइनस ये क्यू, कैसे तोड़े दोस्त? ये सब क्या है, आरे से तो है, बताइए, ट्राई करो बेटा, दोनों तोड़ सकते हो, एक सही है एक गलत है। यहां पर दोनों क्यों बोल पा रहे हो, क्योंकि यहां सीसी बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो हमारे हाथ में है, हम अपनी इच्छा से प्लस माइनस बना के चेक कर सकते हैं। यहां सीओ बॉन्ड है, हमारे हाथ में नहीं है, ओ पे माइनस सी प्लस आना ही है ना, मर्जी पड़े जो कर लो, यहां पे मेरी इच्छा है, कहां प्लस कहां माइनस देख लूंगा, कहां फायदा हो रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है,
तो मैं अपनी इच्छा से देखूंगा आप कहाँ प्लस कहाँ माइनस, जहां मुझे फायदा होगा वो बनाऊंगा। अब देखो फायदा कहाँ हो रहा है, ये देखो बस। सर फायदा कैसे चेक करूं, अरे वही एरोमेटिसिटी एंड ऑल। 2 2 4 और वैकेंट, ये क्या बन गया रिंग, ये रिंग क्या बन गई, 2 2 4 2 वैकेंट, क्या बन गया बेटा ये 2 2 4 वैकेंट, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। 2 ये 2 4, ये भी क्या बन गया एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल भी नहीं, पी तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ये वाले आरएस का तो कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा। आरएस होगा यस सर, कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल, जीरो, लगभग जीरो। तो मैं इस क्यू वाले की बात करते हैं, 2 2 4 और 2 6, हाय हाय एरोमेटिक, 2 वैकेंट, अरे वाह एरोमेटिक, मजा ही आ गया। क्यू विल बी एरोमेटिक, इसीलिए ये आपका बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे, इस प्रकार आपकी ये बॉन्ड को तोड़ा जाएगा एंड सिस्टम विल बी योर एरोमेटिक। अगर तोड़, सर मान लो ये टूटता ये वाला भी और ये भी एंटी बनता तो नहीं तोड़ते, फिर ये पाई बॉन्ड जैसी है वैसी की वैसी पड़े, बोले मेरे को क्यों तोड़ना बॉन्ड, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है मुझे से, तो आपने यहां क्यों तोड़ा, फिर मन में आ रहा होगा यहां क्यों तोड़ा, यहां आपके हाथ में नहीं है, यहां आपके हाथ में नहीं है, यहां पे तोड़ना पड़ेगा ओ पे माइनस सी प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ईएन यहां ईएन डिफरेंस है ही नहीं, यहां ईएन डिफरेंस है ही नहीं, है ही नहीं, है ऐसे। ईएन डिफरेंस पे देखा मैंने कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे मुझे, अगर मुझे लगता है कि यहां तोड़ने में फायदा हो रहा है तो मैं बिल्कुल तोड़ूंगा, 100% तोड़ूंगा, 100% तोड़ूंगा। समझ में आया दोस्त, पी क्यों नहीं, पी में एंटी बन रही है, बार बार बताऊंगा गधे कहिए लक्ष्य कुमार, एंटी एरोमेटिक नहीं बनाते हैं, बन रहा, अब यहां पे मेरे को जब बनाने की चाहिए तो मैं एंटी एरोमेटिक क्यों बनाऊंगा, और एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं बनाते हैं, एक ही बात पूछ रहा है, बस एक ही बात पूछे लक्ष्य कुमार श्रीवास्तव, गधे कहिए, एंटी क्यों नहीं बनाते हम। सर आज बस इतना, अबे मैं बोल रहा हूं ना तेरे को, आज 9 बजे 9:15 छोड़ दूंगा इंक्लूडिंग बीटीएस, मेरे को एक रूल और समझाना है, वो समझा के छोड़ूंगा, भले तेरे को जाना तो जा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बेटा पैरामैग्नेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट्स व्हाई हम एंटी एरोमेटिक कोशिश करते हैं कि ना बनाए। तो यहां तो बनाया आपने, देखो ना यहां बनाया आपने, अरे मैंने नहीं बनाया, वहां बनेगा ही बनेगा, बिकॉज ओ पे माइनस सी पे प्लस आएगा। अब यहां पे मेरी मर्जी में बॉन्ड तोड़ू ना तोड़ू, मेरी मर्जी, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, मेरी मर्जी में तोड़ के देखूंगा, मैं यहां तोड़ के देखूंगा कि बनाऊं या ना बनाऊं, गधो। एक सवाल पूछो तो तुम्हारी एकदम और हालत टाइट करूं, सर रेडिकल क्यों नहीं आता, बेटा मैंने आपको ये रूल लिखवाया था आरएस के समय, पहले अनपेड जीरो है तो अभी भी अनपेड जीरो ही रहेंगे, आप ऐसे नहीं, डॉट 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 मतलब आपका ही हो गया। अब मुझे बताओ एक सवाल और पूछ ही लूं, इसके कितने आरएस आएंगे, इस वाले कंपाउंड के, इस वाले आरएस के कितने, ये जो कंपाउंड है, ये इसका जो हाइब्रिड होगा, ये इस कंपाउंड के कितने आरएस आएंगे, तो शरीर का तेल निकाल दो तुम्हारा, ये हो गया। अब बस रूल नंबर देखो, आपको लग रहा था ना, रूल नंबर फाइंड लूप रिंग करंट इलेक्ट्रॉन अप्लाई हकल रूल, सिंपल। इन केस ऑफ फ्यूज रिंग पहले लार्जेस्ट लूप देखो, अप्लाई हकल रूल, लग रहा है हकल रूल, नहीं लग रहा तो जहां पर लार्जेस्ट लूप के अलावा गो फॉर द स्मॉल लूप्स, जैसे यहां किया, इस पे लगाया ही नहीं, ऐसे। ये इन केस ऑफ एरोमेटिक ड्यू टू द आयंस, ये प्लस माइनस, यहां पर 2 वैकेंट, ये एंटी एरोमेटिक, यहां पर अपनी इच्छा हो दोनों तोड़ के देखा, ये एंटी बन रहा है, ये एरोमेटिक बन रहा था, ये सही है, ये वाला गलत है। अरे यार कुछ बच्चों ने तो सही कर दिया यार, ओ औकात औकात, कुछ ही लोग हैं, बहुत चुनिंदा लोग हैं भाई, कनिष्क, कनिक था कि कनिष्क था, एक परवेश, क्या नाम था, नाम निकल गया मेरे हाथों से, एकदम आंखों से, वो कुछ लोगों ने सही आंसर कर दिया वे, गजब। एक अभी गया परिचित नहीं, क्या नाम था यार, मैं भूल गया, आंसर है 15, अजय 15। कैसे, इस वाले के आरएस होते हैं 5, माइनस यहां पे, माइनस यहां पे, माइनस यहां पे, माइनस यहां पे, यहां पे,
इसके आरएस होते हैं 3, तो 1 माइनस के कोरस्पॉन्डिंग इसके 3 आरएस बनेंगे, फिर इसके 3, फिर इसके 3, फिर इसके, ऐसे करके 5 इंटू 3 पीएनसी लगाइए तो 15 आरएस, 3 आरएस। हाँ, आरएस के आरएस नहीं, मैंने हाइब्रिड के आरएस बनाए। बहुत तगड़ी, मिटा रहा हूं बे, नहीं बे तुम साले रायता फैलाओगे, भग जाए से। शरीर क्या पढ़ाया प्लीज मालिक, गलती हो गई, करो। हाँ, आखिरी रूल, रूल नंबर 4, आज का आखिरी रूल नंबर 4। देखिए, ये रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 था, ये रूल नंबर 3 था, अब आ रहा है आपके सामने रूल नंबर 4, लास्ट एंड फाइनल। बस इन 4 रूल पे मैं पूरी की पूरी एरोमेटिसिटी खत्म कर देता हूं। आपको इसके में अगर आप अच्छे से नोट्स के सवाल कर लोगे तो मैं आपको थर्सडे को या फिर फ्राइडे को मैं आपको इसके 60 क्वेश्चन दूंगा एरोमेटिसिटी के, 60 प्लस मॉड्यूल अलग। सोचिए, क्योंकि इस पे आपको बिल्कुल पक्का छाप लगानी है कि इस पे कोई सवाल मेरा गलत नहीं होगा। आप मेंस पे सवाल आए, एडवांस पे सवाल आए, मैं कोई सवाल गलत करके नहीं आऊंगा एग्जाम में, ये अपने आप से प्रॉमिस करना है बस। सर रिवार्ड नहीं, रिवार्ड नहीं, रिवार्ड अच्छा है, रिवार्ड तुम जब तुम आओ, अगर तुम जेई एडवांस क्लियर कर लेते हो, जब आओ कि सर मैं कनिष्क अग्रवाल, याद है आपको अर्जुना बैच का, पार्टी मांग लेना, चलो बस, और बोलो, बड़ी बात है, विद सेम लॉजिक किया हो तो, वरना साले मुर्गा बना के एंटी मॉर्निंग में लात मारूंगा। आओ, तो फाइनल रूल सही लिखवा, अबे गधा है क्या, क्या लिखवा दो, यहां तो सब लिखवा चुका हूं, यहां तक तो सब लिखवा चुका हूं, देखो ना, ये पेज तो लिखने का मतलब ही नहीं है, गधे। ये लिखवाना आराम से, इसको खुद लिखना, अपनी अपनी भाषा में लिखना, एक्सप्लेन करना अपनी भाषा में, इसका मतलब ये है, हिंदी में या उड़िया में, भोजपुरिया में, जो मर्जी करे वो लिखना, रशिया में, जिसका मन करे तुम्हारा उस भाषा में लिखना। आओ, इफ लिखना मत, पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। आइए, मेरा सर, मैं अब जाके समझा आपके एंटी बॉन्डिंग पे लात। ओ, आइए आइए, फिर डार्क, आइए, आईयूपीएससी का के क्यू, ओके मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, रुक जा यार, बड़ा अंदर आ जा। लास्ट एंड फाइनल, कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर एरोमेटिक रिंग अगर एंटी बन रही हो तो जाएंगे या नहीं, यस और नो। अगर एरोमेटिक रिंग एंटी बन रही हो तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बताइए। क्या पिंक, चलो कुछ भी करते हो, नो, कभी नहीं। अगर एंटी एरोमेटिक, जैसे अपने अगर एंटी एरोमेटिक नॉन में जाए तो यस और नो। अगर एंटी एरोमेटिक रिंग अगर नॉन एरोमेटिक में बदल जाए तो यस और नो। यस, चलेगा सर, बिल्कुल, क्योंकि ये अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एरो, नॉन एरो, एंटी एरो, ये सही है, बिल्कुल, यस। तो वही होता है यहां पर, ध्यान से सुनना, ये चौथा रूल, अक्सर बच्चा इसमें गलती करता है, और आजकल जेई मेंस इसी पे सवाल पूछ रहा है, आजकल जेई मेंस इसी पे सवाल पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर रिंग 7 या 7 से ज्यादा की रिंग हो, कोई एक सिंगल रिंग अगर 7 या 7 से ज्यादा की रिंग हो, समझ गए, 7 एटम हो उस रिंग में, 8 हो, 9 हो, 10 हो, अलग बात है, सवाल भी सिखाऊंगा। इफ सिंगल रिंग मोर देन इक्वल टू 7, देन anti-aromatic ring will become
आए, अभी तेरा भाई पूरा समझाएगा। विल बिकम नॉन एरोमेटिक बाय लूजिंग प्लेनरिटी। मुझे बताइए बेटा, बहुत ध्यान से देखो, मैं चैट ऑफ भी कर सकता हूं, कुछ बहुत सीरियस पढ़ा रहा हूं और 5 से 10 मिनट लगेंगे, खत्म है, ये लास्ट चीज है और पूरा एरोमेटिक टॉपिक खत्म। आज का पूरा पार्ट खत्म हो गया, सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे सवाल क्लास में कराएं ताकि आप अटेम्प्टिंग आपके लिए आसान रहे। केवल इस चौथे रूल का बचा है, इसको तमीज से समझ लो, कसम से बता रहा हूं, कुछ अच्छी चीज है इसलिए कह रहा हूं। प्लीज प्लीज, बाय लूजिंग प्लेनरिटी मतलब रेजोनेंस ब्रेक। मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर है हिम्मत तो सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कंपाउंड लिया मैंने, आप मुझे बताइए, मैं चैट ऑफिस नहीं करता हूं, मेरे को लगता है इंटरेक्टिव नहीं रहती क्लास। ये बताइए, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन, मतलब क्या होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन रिंग में दौड़ रहे हैं, प्लीज बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन रिंग में दौड़ रहे हैं, प्लीज बताइए। आइए मम्मी, 8, 2, ऐसे बोल रहे हैं ना, मतलब सबके सब ऐसे। सर आपने सब ऐसे टेढ़े क्यों बनाए? अरे वो एक जैसा अच्छा लगने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि टेढ़े होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेढ़े होंगे दोस्त, ऐसा नहीं कि टेढ़े होंगे, बस ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छा लगे, ये सब एक जैसे लगे, ये ऐसे। ये यही कहना चाह रहे हो? और ये ऐसे, ये आय आय आय, क्या तुम एग्जैक्ट ऐसे ही कहना चाहते हो? ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो सिस्टम शुड बी एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक ना होके दिस सिस्टम बिकम्स नॉन एरोमेटिक। बेटा कैसे, सब समझाऊंगा अभी, और तमीज से सुनना, तुम्हें बहुत अच्छी फील भी आएंगी। नॉन एरोमेटिक, मैं आपको इसका एक लॉजिकल फ्रंट पे चीज सिखाता हूं, आपको मजा आएगा। प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ढंग से सोचना समझना, क्योंकि इज नॉट ए वेरी चलता फिरता टास्क। और एक पेज ढूंढ रहा हूं यार, कोई भी एक पेज मिल जाए ना। ये देखो, आओ ध्यान से, तो ये देखो, मैं अगर बात करूं तो क्या ये कंपाउंड ऐसा सोच सकता हूं? यहां का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये दो, ये दो, ये ऐसे है ना, ये ऐसे पीपा है, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, ये ऐसे पीपा है, ये पीपा है, ये पाई बॉन्ड बनी, ऐसे यहां पर 2 पीपा है, 2 पीपा है, 2 पीपा है। समझ गए बेटा? आप समझ गए? देखो ये रे पीपा है, 2 पीपा है, 2 पीपा है, 2 पीपा है, 2 पीपा है, ये आपके 8 पीपा है, ठीक है ना। लूप है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे दौड़ रहे हैं, एंटी एरोमेटिक, ठीक है दोस्त। करंट है ना? हाँ है, करंट है, बिल्कुल है, लूप है, करंट है, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। मजा आ गया, होना चाहिए। मैं आपको अब समझा रहा हूं कि क्यों ये नॉन हुआ। अब इससे किसी ने पूछा, आप आए इसके पास, भाई बोले हाँ कैसा लग रहा है, इसे चट तुमको जोरदार तमाचा दिया, बताओ क्यों दिया? इसने तुमको मुड़ के जोरदार तमाचा दिया, बोले पटाक, जोरदार तुमको। जब इसकी सारी बॉन्ड सिस है, देखो ये भी सिस बॉन्ड है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, चारों सिस बॉन्ड है। आप बताइए, इसने चट तुमको चाटा दिया, बताओ क्यों? क्योंकि तुम एक अनस्टेबल कंपाउंड, बोले साले मैं एंटी बन रहा हूं तो तुम उससे आगे पूछ रहे कैसा लग रहा है, हट, बोले मुझे गाली दे रहा है तू आज,
क्या मैं इस लायक हूं तो मुझे गाली दे रहा है आज? है मैं अनस्टेबल हूं तो मुझे गाली दे रहा है? पैरामैग्नेटिक कहीं के, आप समझ रहे हो, कोई रास्ते से निकल रहा है पैरामैग्नेटिक कहीं के, तो आगे गाली देगा बोले जबरदस्ती। अच्छा, फिर तुमने कहा कोई बात नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, बोले मैं जानता हूं वो गधा है, बोले मैं तुमको एक मौका देता हूं, आज अगर तुमको अगर मैं नॉन एरोमेटिक बना दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? तो कह रहा है भाई गले लग जाए यार, काश मुझे कोई एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना दे, बोले स्टेबिलिटी आ दूंगा, स्टेबिलिटी लाऊंगा, लेकिन नॉन एरोमेटिक के लिए क्या करना पड़ता है? लूप बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर मुझे इस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बनाना, सही से बनाना ही क्यों है? स्टेबिलिटी पानी है इसलिए। अच्छा, आप एरोमेटिक को तो नहीं कर रहे हो क्योंकि एरोमेटिक स्टेबल है, आप नॉन को, नॉन पड़ा हुआ है, एंटी के प्रति ही क्यों सोच रहे हो? क्योंकि एंटी वाला हाईली अनस्टेबल है। तो मैं क्या करूं कि नॉन, हाँ रेजोनेंस, उसमें लूप में करंट नहीं है, नो लूप, तो मैं अब मुझे अगर लूप नहीं रखना है, मतलब मुझे लूप नहीं रखना है, मतलब क्या करूं? रेजोनेंस तोड़ दूं? एक काम करते हैं, मैं क्या करूंगा, इस कंपाउंड को ऐसे कर देता हूं, ऐसे, मतलब यहां का जो पी पाई थे दो, ये दो तो ऐसे कैसे रहेंगे, ये दो ऐसे रहेंगे, ये दो जो ऐसे थे, ध्यान सुनना बेटा, ये देखो, ये मान लो ऐसे था, ठीक है, आप इसको ऐसे मोड़ रहे हो, ये ऐसे मोड़ रहे हो, अब आप देखो क्या ये पी जो पहले ऐसे था, पी वाई ऐसे, इस प्रकार मोड़ने पर क्या ये पी वाई ऐसे रहेगा? नहीं सर, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर ये पी और ये वाला पी आपस में रेजोनेंस, पहले तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, चारों एक साथ रेजोनेंस कर रहे थे। मैंने क्या किया, इस कंपाउंड की प्लेनरिटी, जो कंपाउंड पूरा एक प्लेन में था, इसकी प्लेनरिटी तोड़ के ऊपर नीचे कर दिया। क्यों किया ऊपर नीचे? ताकि कंपाउंड स्टेबल हो जाए। कंपाउंड कैसे दिखेगा? कंपाउंड कैसे दिखेगा? ऐसे। कंपाउंड को मैंने कुछ इस प्रकार बना दिया, ये देखिए ऐसे। मैंने क्या किया, इन दोनों फेसेस को थोड़ा ऊपर उठा दिया था, टब, टब टाइप का, टब टाइप का, टब, ऐसे टब टाइप का। क्यों किया ऐसा? पहले सारे पीपा एक साथ थे, अब बताओ क्या आप सारे पीपाए हैं एक साथ? नहीं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये वापस टेढ़ा टेढ़ा। तो क्या अब इनमें रेजोनेंस हो पाएगा? आपने, हाँ मनन ने एकदम सही बात कही सर, आप हार्दिक कह रहे ये क्या बात हुई? क्यों नहीं होगी? आपने कंपाउंड को प्लेन से ही उठा दिया। आपने उस कंपाउंड, जो पहले प्लेनर कंपाउंड था, ये मान लो पेज है, आपने इस पेज को ही ऐसे उठा दिया, आपने इस पेज को ही ऐसे उठा दिया, पूरा पूरा ऐसे ये उठा दिया। उठाया क्यों उठाया? ताकि इसकी प्लेनरिटी खो जाए, ये प्लेनरिटी खो जाए, और ये ऐसे। अब क्या रेजोनेंस होगा ना? रेजोनेंस टूट गया, नो रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ नो रेजोनेंस। क्यों हुआ? नॉन प्लेनर। अब ये प्लेन में भी नहीं रहा, और प्लेन में नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। कह सकता हूं टब शेप, टब शेप, टब की तरह शेप हो गया ऐसे। लम्हा लम्हा दूरी है ना दोस्त, ऐसे टब शेप। रेजोनेंस। सर ये कैसे उठाया? अपने नहीं उठाया, कंपाउंड ने अपने। मैं आपको कल इसका एक काम करूंगा, बुकिश डायग्राम लेके आऊंगा, 3D डायग्राम, बस 3D मतलब अपने को 2D दिखेगा, बुकिश टाइप का कैसे उठा होगा। अपने आप को प्लेन उठा लिया ऐसे, समझ गए? कोई ऐसी चीज मस्त ऐसे हो जाओ। क्यों? ये ऐसे रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे, लेकिन रेजोनेंस नहीं हो। पर रेजोनेंस तोड़ दो, कम से कम अच्छा तो हो रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कोट। इसका नाम क्या है? कोट। कोट क्यों बोलते हैं? साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। क्या है ये? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन उर्फ कॉट। टब शेप बन गया। समझ में दोस्त? समझ में दोस्त? और इसको बोलते हैं एन्यूलिन। सर ये एन्यूलिन क्या होता है? एन्यूलिन 8 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। सर ये एन्यूलिन क्या होता है? एन्यूलिन का मतलब होता है ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। दुनिया के वो कंपाउंड जिनमें रिंग हो और ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, उनको कहते हैं आप एन्यूलिन, इसका नाम है। तो एन्यूलिन 6 क्या है? कॉट है, कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन कॉट।
समझ गया पहली बात। दूसरा टफ शेप हो जाता है, क्यों होता है ये ऐसा? ये अकेला नहीं, ऐसे कंपाउंड जो एंटी बन रहे हो ऐसा। नो रेजोनेंस, नॉन प्लेनर, नॉन एनिलीन का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो। अब जैसे इसका मतलब मुझे कभी कभी कोई कंपाउंड, आपको मैंने कहा एनिलीन 6 क्या होगा, अगर आपको मैंने कहा कि एनिलीन 6 क्या होगा तो आप कैसे सोचोगे सर? आप कैसे सोचोगे? एनिलीन का मतलब नंबर ऑफ, पहले 6 कार्बन है तो 6 की रिंग बना लो, 6 कार्बन की रिंग बना ली, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ये रहा तो बहन जी। अच्छा, बहन जी को ही बोलते हैं एनिलीन 6। ऐसे समझ में आया दोस्त? एनिलीन 6 का मतलब बहन जी, एनिलीन 4 मतलब 4 की रिंग बनाओ, बना ली, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, एनिलीन 4। समझ आई बात दोस्त? ऐसे दिस इज द एन्युलिन, दैट इज द एन्युलिन, दैट इज अ एन्युलिन। समझ में आया दोस्त? ये कहां होता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 141 करना, एक बार 141 अटेम्प्ट करना बेटा, 141 अटेम्प्ट करना। वन 141 अटेम्प्ट करना। एंटी एरोमेटिक क्यों? 2 4 6 2 लोन पेयर, 8 8 मतलब एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये 7 मेंबर की रिंग है, लेकिन ये 7 मेंबर की रिंग है, अपने आप को एंटी छोड़कर क्या बन जाएगी ये? नॉन एरोमेटिक। क्यों होगी नॉन एरोमेटिक? ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड प्लेन से उड़ जाएगा, ऑक्सीजन भी प्लेन से ऊपर। आप समझ गए? ऐसे, ये ऐसे, मतलब ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ऊपर उड़ गया ऐसे, मतलब यहां ऐसे, ये आपके पीपाई पीपाई, ये ऑक्सीजन यहां आ गया ऊपर, फिर यहाँ पीपाई पीपाई, और ये थोड़ा सा और यहां पर डबल बॉन्ड ऐसे, समझ गए? ये ऐसे, ये ऊपर उठा लिया ऐसे, ये ऑक्सीजन प्लेन से ऊपर उठ गया तो यार रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है ना, 7 मेंबर की रिंग है तो एंटी बननी चाहिए, आई एग्री, पर नॉन बन जाएगी। ये बहुत बेहतरीन चीज है। रूल नंबर 4 है, केवल आप अपने नोट्स में, जिन लोगों का बीबी है वो लोग ये नोट्स में नया ऐड कीजिएगा, नहीं है उनको ये पूरा लिखना है और खुद से बनाना है वापस हर सवाल, ये चारों, बाकी और कुछ नहीं है सवालों में। ये बताइए, आप बताइए इस सिस्टम 164 के बारे में बताइए, 164 के बारे में बताइए। खत्म, दैट्स इट, दैट इज द एंडिंग ऑफ टुडेस क्लास। बताइए 164, आप बताइए 164 बताइए। हाँ, छुट्टी खत्म, दैट्स इट, दैट्स इट। कल इसका मैं आपको 3D भी ले आऊंगा, टेंशन मत लो। 3D मतलब बुकिश, देखो कैसे ऊपर उठा पूरा बनाया हुआ है, टेंशन मत लो यार। दैट्स इट, है ना, एंडिंग। नॉन एरोमेटिक क्यों? 2 4 6 8 10 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 मतलब ये तो 4 का मल्टीपल हुआ ना, हाँ तो शुड बी एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये एंटी नहीं, अपने आप को क्या बना लेगा? नॉन एरोमेटिक। कैसे? अगर मुझसे कोई पूछे ये कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर तो क्या कहोगे? अगर आपसे एक सिंपल स्टेटमेंट आ जाए, दिस कंपाउंड इज अ प्लेनर कंपाउंड, तुरु या फालस? तुरु या फालस बताइए। दैट्स इट, दैट इज द एंडिंग ऑफ टुडेस क्लास एंड दैट इज द एंडिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। आज वो भूल गया मिलाना यार, मैंने निकाला तो है। फॉल्स, क्योंकि ये अपने आप को नॉन प्लेनर बना लेता है, क्योंकि ये अपने आप को नॉन प्लेनर बना लेता है। इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि ये अपने आप को नॉन प्लेनर बना देता है। समझ में आया दोस्त? समझ गए दोस्त? समझ गए, है ना? दैट इज अ, क्योंकि रिंग भी बड़ी है। ये आपका आज का काम हुआ, ठीक है दोस्त? वो बताऊं? चलो, अब आता है आपका बीटीएस सेशन, अब आता है आपका बीटीएस सेशन।
आइए बीटीएस सेशन की बात करें। बीटीएस सेशन की बात करें। कह रहे बाबा ये गलत बात है, ये आदमी गलत करता है तो नहीं कर सकता। आइए कह रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, ये बीटीएस सेशन उन बच्चों के लिए जो लोग सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं। आइए कह रहे बाबा बड़ा तेज आदमी हो। हैंग नहीं हुआ, मैंने ही ऑफ किया था। मैंने एकदम कैमरा ऑफ कर दिया ताकि तुमको मेरे नंबर ना दिख जाए। मैंने क्या वो मेरे व्हाट्सएप से डाउनलोड किया ना, तो मुझे लगा नंबर ना दिख जाए तुम्हारे, तो नंबर ना दिख जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, जो बच्चे बीटीएस सेशन अटेंड नहीं करते उनको थैंक यू। अब मैं चालू कर रहा हूं बीटीएस सेशन ऑफ टुडेस क्लास। चलिए, बीटीएस मेंबर्स के लिए, आप सभी के लिए आज का एक्सक्लूसिव बीटीएस ज्ञान ये है, रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले न राम। क्या मतलब है सर इसका? अलग अलग धर्मों की बात करूं, मैंने राम की बात करी, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। राम की बात करूं तो राम किस चीज के प्रतीक है? राम सच्चाई, अनुशासन, उन सभी के प्रतीक माने जाते हैं। और जो जग है, जग मतलब पूरा संसार, इसकी संसार की बात हो रही है, इसमें तो हर तरीके का मनुष्य है। तो इस लाइन का मतलब यह है, रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दो काम। आप जिंदगी में, आप जैसे अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी आप दो रास्तों में खड़े हैं कि मैं स्कूल में कर पाऊंगा नहीं होगा। स्कूल वाले ये डराते हैं कि तेरा तो बोर्ड भी नहीं निकल पाएगा अगर तूने जेई की तैयारी करी। देखो, ये इस बात के लिए क्यों कह रहा हूं कि मैंने भी शायद, अगर मैं किसी कंपनी में जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया है, तो मतलब मैंने बहुत बच्चों से मिलना किया होगा, मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिला हूंगा, मैं बहुत सारे स्कूल वालों से मिला हूंगा। समझना मेरी बात को। तो मैंने क्या सुना है, जब बच्चे आते हैं कहते हैं सर हमको स्कूल वाले कहते हैं कि तू बोर्ड्स भी नहीं कर पाएगा अगर तू जेई के चक्कर में रहा तो तू एक काम करना, तू है ना 12th के बाद जेई करना, तू 12th के बाद जेई करना। होता है, अक्सर होता है ये। अब तुम्हें लगता है मैं क्या करूं, मैं स्कूल मैनेज करूं, मैं जेई मैनेज करूं, मैं दोस्त मैनेज करूं, मेरा यार मैनेज करूं, मैं क्या क्या मैनेज करूं सर? तो इस चीज में क्या होता है कि रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दो काम। अब मेरे को दोनों काम मैनेज करना है, अब मैं कैसे करूंगा? तो इस प्रकार के मुसीबत में जब आप पढ़ते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं जेई करूं कि ये करूं, और जब मुश्किल आती है, दो लोगों में चुनना पड़ता है, तो आप अपने आप को दुविधा में पाते हैं और कुछ भी एक रैंडम डिसीजन ले लेते हैं जो आपके लिए बहुत गलत हो जाता है। उस समय आपको अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का सहारा लेना चाहिए। मैं एक बात बताओ, मेरे को, अगर तू जेई नहीं करेगा तो मेरे को क्या नुकसान है, मुझे ये बता। हाँ, तू स्कूल नहीं जाएगा तो उनको नुकसान है, तू जेई करेगा, स्कूल वाले टीचरों की नहीं सुनेगा तो उनको नुकसान है। मेरे को क्या नुकसान है? मेरे को कोई नुकसान नहीं है। समझ बात को। इसीलिए ये कहते हैं कि सीधे से जगना मिले। अगर मैं सीधे स्ट्रेट रास्ते जाऊंगा, ठीक है चलो यार जेई छोड़ो, मैं स्कूल वाला काम करता हूं केवल, तो स्कूल वालों को मजा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों काम करता हूं, इसीलिए अब आपको दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। जिंदगी में ये कहा जाता है ना, एक सीधा रास्ता है, मंजिल नहीं है। किसी भी काम को अगर अचीव करना है तो जिंदगी में इतना आसान होता ही नहीं है। तुम एक कदम रखोगे, तुमको दो रास्ते मिलेंगे, तुम दूसरा कदम रखोगे, तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, तुम्हें हर बार एक को चुनना पड़ेगा। तुम्हें चीजों को सोच समझ के चुनना पड़ेगा। तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि मेरे लिए बेटर रहेगा। मैंने इतने सालों में, अगर मैं चलो बाकी सब छोड़ देता हूं, मेरे पुरानी जो ऑफलाइन की जर्नी है सब छोड़ देता हूं, मैं केवल ऑनलाइन जर्नी की बात करूं, तो इन 5 सालों में मैंने इतने बच्चे देखे, आप समझिए बात को। इस साल भी ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे और स्कूल के साथ जिन्होंने जेई फोड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो लायक नहीं थे, या उन्होंने ये सोच लिया होता कि हम तो स्कूल कर लेते हैं, जेई नहीं होगा हमसे, तो वो भी अपनी जर्नी छोड़ देते हैं। आपको समझदारी से डिसीजन लेना होता है। कई बार हमें केवल एक कि बस हमें तो जिंदगी में अनुसार, देखो अगर हम दोनों को बैलेंस करके नहीं चलते, या तो आप राम पाएंगे सीधा सीधा, दुनिया बुरा मानेगी, और अगर आप दुनिया की तरफ जाएंगे तो फिर आप
अनुशासित नहीं कहलाएंगे, आपको लगेगा यही यही सही है। आपको दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। तो उस मुसीबत से बचने का उपाय ये है, आप अपने आप को ठानिए कि मैं अपनी क्लासेस, मेरी जो क्लासेस होती हैं जेई की, हाँ मैं मानता हूं तुम्हारे लिए हेक्टिक हो सकता है कि सुबह से दिन भर स्कूल में रहो, स्कूल से आओ फिर क्लासेस करो, मेरी जिंदगी क्या हो गई है। कौन सी जिंदगी बेटा? आज तुम्हारे को ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, बेटा तुम सुबह तो स्कूल में रहते हो, शाम को तुम यहाँ आके क्लासे करते हो, तुम्हारी पर्सनल जिंदगी क्या? कौन सी पर्सनल जिंदगी भाई? तू कुछ नहीं करेगा ना बेटा, तेरे से कोई पूछने भी नहीं आएगा कि तू बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कितने पैसे घर में आ रहे हैं। मेहनत तेरे को करनी है, घर को तेरे को सुधारना है। अगर तेरा घर सक्षम है, सुधरा हुआ है, तो उसको और ऊंचाई पे तेरे को ले जाना है। मेरे दादा, मेरे फादर मुझे बताया करते, आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है, 2 साल हो गए उनकी डेथ को, अर्जुना जई 24 मुझे याद है। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे फादर ये बताया करते थे कि मेरे घर में जो गाय का जो गोबर होता है ना, उसके हम कंडे बनाया करते थे ताकि चूल्हा जल सके। इस लेवल पे काम किया है उन्होंने, उस घर को बहुत ऊपर उठाया, मतलब लोअर क्लास से उन्होंने एकदम मिडिल क्लास पे लाके दिखाया, मिडिल क्लास से थोड़ा अपर लेके आए। अब हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम उसको और ऊपर लेके जाएं। आप अगर संतुष्ट हो गए ना बेटा, कुछ नहीं है, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। समझना मेरी बात को। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मुसीबतें आती हैं तो उनको मैनेज करना सीखो। अगर आपसे कोई काम गलत हो गया है तो उस पर रोने की बजाय उस पर मूव ऑन करना सीखो कि नहीं यार चलिए आगे चलते हैं, नहीं यार आगे चलते हैं, नहीं यार इसको पर ऐसे करते हैं, है ना। कभी टेंशन मत लीजिए बेटा। आप किस अवस्था में मैं नहीं जानता, आप लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में कहां है मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि इस परिवार को ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपसे इस रास्ते में कुछ गलत हो जाए तो उस बात का गम ना मनाइए कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कर ले तो गलत कदम उठाना, ये सब चीजें क्यों होती है? कि बच्चा समझ ही नहीं रहा, वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है। आप समझिए, मुसीबतें आए कोई बात नहीं, आपको नींद लेनी थी कम, ज्यादा सो गए, आप होमवर्क नहीं कर पाए, आप अपने आप की जिम्मेदारी को पालिए। ये सोचिए कि नहीं मैं अब अपना काम करता हूं। अगर आपके सामने कोई मुसीबत आ पड़ी है तो एक तरीके से सोचना गलत है, आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दिस इज बैलेंसिंग लाइफ, पूरी बैलेंसिंग के साथ चलती है। आप अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए, आपके हिस्से की मेहनत दूसरा कोई नहीं करेगा। समझना बात, आपके हिस्से की मेहनत दूसरा इंसान कोई नहीं करेगा। जो अब एक बच्चा कह रहा था जो डमी है उनका, डमी वाला तो भाई साहब 100% तुम्हारे पास फोड़ने का मौका होता है। तुम क्या करते हो, तुम उस जो तुम्हारे पास समय होता है ना मॉर्निंग का, उसको तुम वेस्ट करते हो। अपनी एक डेली की दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, चाहे मुझे इस हिसाब से काम करना है, मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा कर सकूं, है ना। तो इसीलिए रहीमन जी की इस बात को, रहीम की जो बात है उनमें यही है कि अगर मुश्किल आप पड़े, 2 काम अगर हैं, तो अगर आप सीधा रास्ते जाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे, और सीधा नहीं जाएंगे तो राम बुरा मानेंगे कि यार, मतलब ईश्वर जो सीधा मार्ग दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ईश्वर हमेशा सीधा मार्ग दिखाते हैं, यार ये करना चाहिए हमें, वो भी नहीं। अब क्या करें, उस बीच में आपको मतलब इस असमंजस में आपको एक समाधान ये है कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है कि नहीं यार मैं अपना काम करता हूं, मैं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं स्कूल वालों अगर कुछ कहे कोई बात, अब अगर आप स्कूल गोइंग है, आप जाइए स्कूल में 8 घंटे, अगर 6 घंटे आप स्कूल में बिता रहे हैं, 6 से 8 घंटे, उस 6 से 8 घंटे में 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी लाइए जेई की जर्नी के अबाउट। अगर टीचर कुछ कह भी देते रहा कुछ नहीं होगा, तुम गलत पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है सर, आप बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, और नहीं सर ने कहा गलत है, मतलब हमारा टीचर गलत, अरे नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, सॉरी, आगे बढ़िए। बहस करेंगे तो मरेंगे, मन को दुखाएंगे तो मरेंगे, दोनों रास्तों में आपको मरना है। अगर आप मन को दुखाएंगे, खत्म, जही से मोह छूट जाएगा। टीचर को बुरा बोलेंगे तो स्कूल वाले बुरा मान जाए, हाँ सर सॉरी सर, मैं आपसे, समझ गया, आपको बैलेंस करना, उस रास्ते से निकल जाना, ठीक है सर, अपना काम चालू, किसी को ना अपना काम चलो, मेहनत करते रहो। ये बातें मैंने भी तो सीखी है, एक बात तो मैंने तो अप्लाई नहीं करी, मतलब मैंने अपने पे तो नहीं ली, मैंने कहां से सीखी है? बच्चों से। युग बारग में एक बच्चा 1200 रैंक आई जेई एडवांस में, प्योर स्कूल गोइंग बच्चा,
हफ्ते में 5 से 6 दिन स्कूल जाता, 5 दिन तो मिनिमम स्कूल जाता, चिप जाता, रैंक लाया 1200। तो तुम्हारी औकात नहीं है तुम रैंक ला सको? है क्या तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम जेई एडवांस में रैंक ला सको? वो बच्चा लाया है, उसकी पूरी जर्नी मैंने नोट करी है। दिल से बता रहा हूं, मेहनत करो। असफलता के बहाने मत ढूंढना जीवन में कि मैं ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, सर मैं ऐसा करता तो मैं ये कर लेता ना। आप कर सकते हो, मेहनत करो, मेहनत की जवाबदारी आपकी है, मेहनत की हिस्सेदारी आपकी है। प्लीज गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट, है ना। स्कूल को एकदम, है ना, आप लास्ट मंथ का रोड मैप क्या होता है, जब तक क्लासेस खत्म नहीं होती तब तक का रोज का होमवर्क रोज करना है, ये तेरा सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है जीवन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आपने मेरी इस बात को समझा हो कि क्योंकि कई बच्चों के मन में स्कूल और जेई और दो रास्ते, कभी आ गए मैं सो गया तो क्या करूं, कभी मैंने होमवर्क नहीं किया तो क्या करूं, कभी मेरे को घर वालों के साथ जाना पड़ गया, अब मेरे को जेई का छूट गया, क्या करूं। उसको बैलेंस करना सीखो, कवर अप करना सीखो, मेहनत करो। आई होप आप चीजों को समझेंगे और आप करेंगे। और मैं रोहित अग्रवाल आपको थोड़ा बहुत शायद आपके दिल में उतर पाया हूं, थोड़ा समझ पाया हूं, और जो भी गलतियां मुझसे हुई माफी। मतलब देखो, डबल मीनिंग जोक हुई बात, ये हम लोग एक्चुअली आम जिंदगी में बातें करते हैं। मेरे और सलीम की बातें अगर आप सुनोगे तो आप हंसोगे। हमारे सब दोस्त, हम सब मेरे यहाँ के दोस्त हैं, हम ऐसे हो जाता है कभी कभी, आप भी समझते हैं। आज की जनरेशन है, आज से अगर 5 साल पहले मैं नहीं करता था कि वो बच्चे 10 साल पहले मैं नहीं कर पाता था। आज सोशल ये प्लेटफॉर्म्स का जमाना है, बच्चा सब समझता है। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर भी सॉरी आप लोगों को अगर बुरा लगा हो, गर्ल्स को लग सकता है, सॉरी, गर्ल्स क्या बॉयज को भी, नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब सब खैर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, होमवर्क करें, खूब मेहनत करें, होमवर्क करें, कोई एक्सक्यूज ना बनाए, और 4 लोग की इज्जत करते रहें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर्स। और जब मौका मिले गाय को रोटी खिलाइए, गाय को प्यार की नजरों से देखिए, उतना ही आपको आशीर्वाद मिल जाता है। उस पर हाथ फेरेंगे नहीं डर लगता है, प्रणाम कर लीजिए, जब मिले प्रणाम कर लीजिए, कि आर्य बाबा ने कहा था प्रणाम करना, प्रणाम कर दीजिए, बहुत है। ठीक है, लव यू ऑल, नेवर ट्रबल। ठीक है, लव यू, 15 पॉक्सी पेंटेन, 15 पॉक्सी पेंटेन।